अच्छा अच्छा। भाई हमें इतना कपड़ा नहीं चाहिए, एक आधी ड्रेस चाहिए, इतना तो नहीं चाहिए। तुम्हारा फैक्ट्री का काम है, हमें नहीं चाहिए। गाड़ी क्या यहीं पर है? कहाँ पर? आप कहाँ के रहने वाले हो भाई, ये तो बताओ। कहाँ? ये कहाँ है? रुको, पूछ नहीं, कहाँ? ये सामने का है। यूपी में, तो फिर गाड़ी हमारे क्या काम की थी? फिर क्या मतलब गाड़ी का? चलो चलो, कोई बात नहीं, अपने को चॉकलेट से मतलब है। बहुत बढ़िया। पेल्विस स्टार्ट हो तो। पेल्विस के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। कौन बताएगा थोड़ा बहुत पेल्विस के बारे में? बताओ देखिए, बोलो देखिए, किससे पूछे? ए चुप हो जा। तुम्हारे भी आई सर लानी, नहीं लानी? नहीं सर, आई सर नहीं सर। स्कॉर्पियो हुआ ठीक। मैं माफ कर, चुप रहो। अपने को पहले बाइक लाएंगे, ठीक है? आवाज आएगी, बाइक में इतनी आती है आवाज। हाँ, पेल्विस के बारे में बता दे। चुप रहो। इसमें 4 बोन होती है, ठीक है? हाँ, 4 बोन के नाम। हाँ हाँ। 2 इनोमिनेट बोन कौन कौन सी 3 बोन होती है? ठीक है, ये बोन हो गए जॉइंट। चुप रहो। हाँ, बोनी प्रोमिनेंट। नो। पेल्विस 2 टाइप का, ट्रू और फॉल्स। ट्रू पेल्विस की क्या डेफिनेशन है? बिलो द ब्रिम। कितने पार्ट होते हैं ट्रू पेल्विस के? कौन कौन से? आउटलेट। और अगर साइज शेप के आधार पे पेल्विस कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। कौन कौन सा? गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड, प्लेटिप्लॉइड। एंड्रॉइड होता है, एफ ओवल होता है, सॉरी, एंथ्रोपॉइड एफ ओवल, एंड्रॉइड मेल हार्ट शेप का, फीमेल इज राउंड, दैट इज गायनेकॉइड। वेजिनल डिलीवरी के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंस कौन सा है? 50% फीमेल है, गायनेकॉइड है। ये बेसिक बेसिक बातें थी, अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है? बैठो, वेरी गुड। और बोन लिखो फटाफट। लिखो लिखो, जल्दी लिखो प्लीज, फटाफट। लिख लिया? लिख लिया ना? कोई बात। अब लेट क्यों है? है? लेट क्यों? क्यों ये पूछ रहा हूँ, क्यों? खाना खा रहे, बाकी वाले खाना खा के नहीं है? है? ये जो इनोमिनेट बोन है, इसमें टोटल कितनी बोन होती है? 3। ये लिखो या नहीं लिखो, एक ही बात है, इसमें 3 बोन होती है, हम लिख चुके हैं। इनोमिनेट को हिप बोन बोलते हैं, पेल्विस बोन बोलते हैं। हिप बोन में कितनी बोन होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। नहीं लिखो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है? IIP का मतलब क्या था? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो ये सवाल कई बार आ भी जाए, तो आ जाए तो अपना सही हो जाता, तो पता चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। ठीक है, हो गया। अब जॉइंट क्या पढ़ने वाले? पहले इसमें कितने जॉइंट? 4। ठीक है, 4 जॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसको जॉइंट को पढ़ने के लिए अपने को थोड़ा सा एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू भी देखना पड़ेगा, लेटरल व्यू भी देखना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो हम बात कर रहे हैं जॉइंट की। तो जॉइंट पहले लिख दो 4। 2 सैक्रोइलियर जॉइंट, एक सैक्रो और कॉक्सिस के बीच वाला, एक सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब दोनों प्यूबिस बोन के बीच वाला। लिखो फिर बता देते, समझे कुछ थोड़ा बहुत? कभी तुम ज्यादा होते हो, कभी कम होते हो, ऐसा कैसे है? अब आज बीच बीच में ये खाली पड़े हैं स्टेडियम, कभी कभी भर रखा है एकदम, ऐसे भी घर का आ क्या? फिर ऐसा देख, तो मेरे से बात आता है आराम से, मैं वैसे क्यों करते हो आप? कल मैं 2:40 पे हूँ, आप 2:39 पे आए, मैं कल 2:40 पे आता हूँ, ठीक है? मेरा क्या 10 मिनट लेट आऊंगा, मुझे क्या है, आराम से। मैं ड्यूटी से दौड़ता दौड़ता आया, खाना भी नहीं खाया, 2:10 से वहां फ्री हुआ, बीच में एक हाथ हॉर्न पे ही था। कोई स्टूडेंट एक थी, और गाड़ी थी मेरे को, किसने थी पता नहीं, कोई तो थी। कोई तो बोला कौन है बेवकूफ हॉर्न बजा रहा है, फिर उसने पीछे देखा, अक्षर है, फिर उसने मुंह नीचे किया, मैं तो चल गया, लेकिन मुझे गाली सुनाई देती उसकी, मुझे पता चलता है। इतनी एबीसीडी आती मुझे, थोड़ी बहुत गाली एबीसीडी में दी जाती ज्यादातर, तो मैं समझ गया, मैंने कहा इसने गाली दी है, बट कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे देखा नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ी तसली है। देखने के बाद वो नहीं देती, हाँ गाली दी, क्यों? उसको गलती उसकी नहीं है, हॉर्न में जा रहा हूँ, लेकिन वो भी मालूम होती, जो भी स्टूडेंट थी, उसने इंडिकेटर लगा लेफ्ट घूमी राइट, फिर मैंने बोला ऐसा क्यों किया, फिर मैंने उसको बोला ऐसा क्यों किया, तो इंडिकेटर गाड़ी के आगे पीछे, मैंने कहा पीछे, तो पीछे कौन आ रहा था? आप, इंडिकेटर आपके लिए था। तो फिर मैंने, अब लड़कियों से जिद नहीं सकते आप, गर्ल्स इज ऑलवेज राइट, कि इंडिकेटर किसके लिए? आने वालों के लिए है, मुझे तो पता है मुझे किधर जाना, मेरी मर्जी है। इंडिकेटर दूसरों के लिए होता है, इंडिकेट करना मतलब तुम्हें बता रही हूँ तुम इधर जाओ, यार वो हम
सच में ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ। उसके बाद जो भी सही है वो गलत है। और बाई चांस आप गाड़ी चला रहे हो और अगर आपके पास में कोई भी गाड़ी और सामने किसी लड़की की गाड़ी के टच हो गई ना, गलती चाहे किसी की भी हो, 50 जने आपको ठोकने में आ जाएगी। इस बात की पूरी गारंटी है। चाहे हाँ, इस बात की पूरी गारंटी है, उस लड़की को जानते ही नहीं है, लेकिन 50 जने आपको ठोकने आ जाएंगे दे दिन दिन। भाई पता चलता तब तक तो 4-5 रुपए देंगे हमारे। फिर लड़की खुद बोलेगी ये तो हमारे सर है, लेकिन तब तक वो बोलेंगे सर है तो सब फोड़ो इसका। मैं कह रहा हूँ ना, लड़की होना इस दुनिया में एक वरदान है। चलो इतना सही बात है, गलत है, सच है। एक बार रेलवे स्टेशन पे मैं टिकट ले रहा था, मेरी बात आ गई, या तो बता रहा हूँ, लड़की हो ना मतलब अपने आप में खुशकिस्मती है। रेलवे स्टेशन में लाइन लगी 40-50 मिनट की, मैं 44 नंबर पे खड़ा हूँ, ट्रेन में 5 मिनट की दूरी है, नंबर नहीं आ रहा। एक दौड़ती लड़की आई, प्लीज एक्सक्यूज मी, टिकट लेने दो ना। तुरंत आई, टिकट 5 दे देना। उसने फटाफट से 5 टिकट लिए और पांचों के पांचों टिकट खुद के नहीं थे, किसी और के थे। और हम लाइन लगे हुए 1 घंटे से खड़े, वो लेके चली गई और उसकी ट्रेन थी 4 घंटे बाद। हमारी ट्रेन निकल गई और हम वहां बैठ के देख के हंस रही। मैंने मेरी रियलिटी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आराम से बैठी। मैंने कहा आपकी ट्रेन तो हमारी ट्रेन 5 बजे है, तो अब कितनी बजी डैड कि मैं आपकी ट्रेन, मैंने कहा कल 1:15 पे वापस। तो आज वाली मैं वो तो पहले निकल चुकी तुम्हारी वजह से। ये सच में हकीकत है। इसलिए मैं चाहता हूँ भगवान से दुआ, आप तो कर नहीं सकता, काश मैं लड़की होता। चलो, पेरेंट्स हैविंग द टू टाइप, एक फॉल्स और एक ट्रू। देखो ऐसी ऐसी सच चाहिए। अब उसमें भी देख लो 80-20। अब भाई क्या बिगाड़ा लड़कों ने, लड़का भी सवाल सही करता है कि ट्रू पेरेंट्स का मतलब बिलो द पेरेंट वो ब्रिम, वो भी उसको 1 नंबर मिलेगा, उसको 1 नंबर मिलेगा। लड़के का 1 क्वेश्चन गलत, उसका भी 1 क्वेश्चन गलत, उसकी रैंक आएगी 100, उसकी आएगी 1000। अब उस रैंक बराबर भी आ जाएगा, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? लड़की को। सेम रैंक पे एक को मिलेगा भुवनेश्वर, एक को मिलेगा जोधपुर। वाह भाई, बेचारा भुवनेश्वर में वहां बैठा है इतना दूर, 7वीं चॉइस मिलती है लड़के को सेम रैंक पे, उसको फर्स्ट चॉइस मिलती है 2 रैंक नीचे है तो भी। ऐसा हो रहा है। सब जने बोलते हैं कि पुरुष प्रधान देश, कोई प्रधान नहीं है, ये प्रधान लड़कियों का देश है। मैं एक्चुअली जेलस नहीं हो रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, सच बात ही है। मैं सिर्फ लड़कों को अवेयर कर रहा हूँ कि अपने को सावधानी से गाड़ी चलानी, बस और कुछ नहीं। क्योंकि गलती हमारी नहीं भी होगी ना, हम गलत ही है, सच है। ऐसे होता है, मैं क्या करूं, मैंने तो बजौर क्या बता रहा हूँ, गलत नहीं है, सच है। ट्रू पेल्विस की क्या डेफिनेशन है? बिलो द ब्रिम। इसके कितने पार्ट होंगे? 3, इनलेट, कैविटी, आउटलेट। अभी कौन सा महीना चल रहा? नवंबर है ना, नवंबर चल रहा। हाँ वो नवंबर 11, इस वजह से लड़के पीछे है, तो इसी वजह से तुम 11 के चक्कर में रह गए। हाँ तो जब मई जून का महीना आएगा ना, मई और जून, उस टाइम देखना न्यूज़पेपर वाले भी पार्शियलिटी करते हैं हमारे साथ, लड़कों के साथ। मई जून में दिन भर लड़की अपने घर पे बैठी, मेरी सिस्टर क्यों है भाई, मैं तो बता, मैं मेरी सिस्टर का नाम लेके बोल रहा हूँ, दिन भर घर पे बैठी आराम से, शाम की टाइम स्कूटी लेके निकली, इतने बड़े ग्लव्स पहन के, पूरा एक समर कोट आता है इनका गर्मियों में, हमारा तो कोट सर्दियों में पहनते हैं, इनका गर्मियों में भी आता है, कोट पहन के, इतना ग्लव्स पहन के, पूरा पैक करके, काला चश्मा लगा के निकलेगी, न्यूज छपेगी। मई जून में लू का कहर जारी, देखिए कितनी लू है। और मई जून में बेचारा लड़का प्राइवेट ड्यूटी करता करता, दौड़ता भागता, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट में कहीं नाले के पास गिर गया, फुल फ्लैश मेहनत करता हुआ पसीने से लो तो डिहाइड्रेशन हो गया, उसको हीट स्ट्रोक हो गया, न्यूज आएगी युवाओं में शराब की लत फैली। आपको लगे तो लू, हमें लुलू, आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टोमी। ये देखो मतलब क्या हो क्या रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता, न्यूज आती नहीं आती, इसलिए कहता हूँ सावधान हो जाओ, मेरी पूरी सिंपैथी। चलो, इनलेट, कैविटी, आउटलेट। अब हम पढ़ते हैं ट्रू पेल्विस। तो हम क्या पढ़ते हैं, तो भाई फारस तो पढ़ेंगे नहीं, फारस हम क्यों पढ़ेंगे, हमें क्या मतलब, फारस का तो लेना देना नहीं है। अब हम पढ़ेंगे ट्रू पेल्विस, चलो ठीक है। अब आता है ट्रू पेल्विस। अब देखो रफली ओवरऑल पहले पढ़ लेते हैं कि रफली कितने साइज का होता है। तो रफली कभी एग्जाम में नहीं आएगा, रफली के बारे में ये है, ओवरऑल पेल्विस का डायमेंशन ये है कि लगभग 4 सेंटीमीटर का इसका विड्थ होता है और लगभग 11.5 सेंटीमीटर की सर्कमफ्लेक्स तक इसकी लेंथ होती है। ये ओवरऑल पेल्विस के बारे में है, जो अलग कभी नहीं पूछा जाएगा, बट रफली याद रखना है। 4 सेंटीमीटर सिंपैसिस प्यूबिस होती है, तो उसकी थिकनेस होगी, और बाकी 11.5 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। तो ये ट्रू पेल्विस का ओवरऑल डायमीटर है, अलग अलग नहीं है, ये ओवरऑल है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष से मिली सफलता स्वाभिमान पैदा करती है, अभिमान नहीं, है ना? सही है ना? क्या दीपिका जी सही बोल रहा हूँ? बोल जाओ, है ना? सच में संघर्ष से मिली सफलताएं सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करती है। लिखिए आपने, बोल जाओ। हैप्पी दीपावली। हाँ, सेम टू यू। ये क्या लेके आए आप? अब दीपावली गई को, अब तो कितने दिन हो गए, आज है घर से आयो?
अच्छा तो मतलब घर नहीं गए थे, हाँ यही था, मतलब आप यही थे। सॉरी सॉरी, मैम लिख के आई है तो अभी मिठाई अपन खाते हैं। भगवान करे आपका पैर बहुत जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए मैं ये खा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आगे बढ़े, अब हम पढ़ते हैं 3 पार्ट, इधर ध्यान दो प्लीज, प्लीज थोड़ा सा, कुछ है ही नहीं, कोई ना। दैट्स कॉल्ड बॉयज। पहले अपन ये पढ़ लेते हैं बोनी लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस, बोनी लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस, बाकी हम पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट। बोनी लैंडमार्क देखो 2 तरीके से समझा रहा हूँ आपको, समझना, बातें होगी, मजाक होगी, खूब होगी, कोई बात नहीं। अब मैं एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू देता हूँ, ये है सैक्रम और कॉक्सिस वाला जॉइंट, ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला जॉइंट, ये दोनों साइड से बना दिया, ये हो गया एपीयू एंटीरियर पोस्टीरियर। ये है ऐसे, मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये बना दो यहाँ पर, ये हो गया सैक्रम कॉक्सिस वाला, तो कैसे बना, ये तो बीच में आ गया बेवकूफ, कोई खाली जगह बताओ, हाँ। और ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस कोई पतला पेपर तो है नहीं, तो इसका मतलब इसकी थिकनेस लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, तो मैं ऐसे बना दिया, ऐसे है, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन पे मिल खड़ी है, माना कि ऐसे। तो ऐसे, तो अब ये डायमीटर ऐसे बना दो, कुल मिला के ये पेल्विस हो गया। तो इसको तो सिम्फाइसिस प्यूबिस को बोलते हैं 1 नंबर, कितना नंबर, ये लास्ट स्टेशन है सैक्रम और कॉक्सिस वाला जॉइंट, इसको बोलते हैं 9 नंबर, तो ये 9, ये 1। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल बीच में कितने स्टैंड आएंगे, 7, 7, तो इधर से जाओ उधर से जाओ, 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2, ऐसे करके 9 आएंगे टोटल, 1 से 9। तो ये का नाम क्या है, सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। ये आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना, स्टेशन का नाम आ सकता है। अब एक याद करने का तरीका है, 1 से 9 तक है टोटल, 5 से नीचे नीचे प्यूबिस का नाम आएगा, 5 आते प्यूबिस खत्म, इलियम स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा हिंट याद करने का तरीका बता रहा हूँ, 5 तक किसका नाम आएगा, प्यूबिस का, 5 से ऊपर किसका आएगा, इलियम का, बस खत्म, बात होगी, पूरी होगी। तो 2 नंबर पे आएगा प्यूबिक क्रेस्ट, क्या आएगा, फिर आएगा प्यूबिक ट्यूबिकल, क्या आएगा, ट्यूबिकल। अब 4 नंबर पे प्यूबिक और पेक्टिनियल दोनों एक जैसा ही है, तो प्यूबिक नाम ना देके इसको बोलते हैं पेक्टिनियल लाइन, क्या बोलते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है 4 नंबर का नाम क्या, क्योंकि वो प्यूबिक ना होके क्या है, पेक्टिनियल लाइन। मैंने क्या बोला, 5 नंबर पे कौन खत्म हो रहा है, स्टार्ट कौन हो रहा, तो एक खत्म हो रहा, दूसरा स्टार्ट हो रहा, दोनों का नाम लिखो, जॉइंट इलियो प्यूबिक एमिनेंस। एमिनेंस का मतलब है वो जगह जहां दो चीजें एक जगह मिलती है और थोड़ा प्रोमिनेंट पार्ट होता है, तो नाम दे दो इलियो प्यूबिक एमिनेंस। तो 5 नंबर का नाम क्या दे दूं, 2 3 4 5, 5 एकदम बीचों बीच होगा, तो 5 नंबर का नाम क्या दे दो, ये 5 नंबर का नाम क्या, इलियो प्यूबिक एमिनेंस, याद हो क्या, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। 2 नंबर प्यूबिक क्रिस, प्यूबिक ट्यूबिकल, पेट्रिनियल लाइन, इलियो प्यूबिक एमिनेंस, 6 नंबर। अब यहां पर याद रखना प्यूबिक नाम नहीं आएगा, इलियो पेक्टिनियल लाइन 6 नंबर पे क्या आएगा, मतलब 4 पे भी पेक्टिनियल, 6 पे भी पेक्टिनियल, लेकिन ये पेक्टिनियल प्यूबिस वाला था, इसलिए ये पेक्टिनियल में आगे इलियो नाम लिखना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं 6 नंबर, या इसको एक ही बात है, इलियो पेक्टिनियल लाइन, क्या बोलते हैं। देखो भाई मुझे याद नहीं, देखते रहना, झूठ भी फेंकता हूं मैं बहुत, सीधी बात बता रहा हूं, मेरे को शर्म नहीं, झूठ हो सकता है, इलियो पेक्टिनियल लाइन। अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पेल्विस 4 जॉइंट से मिलकर बनता है, इधर भी सैक्रोइलियक जॉइंट, उधर भी सैक्रोइलियक जॉइंट, तो 7 नंबर कोई बोलते हैं वो जॉइंट को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आर्टिकुलेशन बोलते हैं, जॉइंट को क्या बोलते हैं, तो 7 नंबर पे जो होगा उसको बोल देंगे सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, क्या बोलते हैं, 7 नंबर को क्या बोल देते हैं, सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशंस, याद रहेगा। 7 नंबर पे कौन, सैक्रो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरा हेड है, माना कि ये सैक्रोकॉक्सिस जॉइंट है, तो ये 8 नंबर, ये शोल्डर है, तो पहले इसका शोल्डर होता है एल ऑफ सैक्रम, इसको बोलते हैं। 8 नंबर को क्या बोलते हैं, ये बोल दो, चाहिए साइड में ले लो, एल ऑफ सैक्रम, क्या दे दो नाम, एला ऑफ सैक्रम। ये पहले इसका एक टाइप का शोल्डर है, मैं शोल्डर क्यों बोला, इसकी खास वजह है, हम पढ़ेंगे 2 डिसऑर्डर, जिसमें आएगा नाम बहुत अच्छे से, एल ऑफ सैक्रम। तो 8 नंबर पे एल ऑफ सैक्रम, 7 पे सैक्रोइलियक जॉइंट, 6 पे इलियोपेक्टिनियल लाइन, 5 पे इलियोप्यूबिक एमिनेंस, 4 पे पेक्टिनियल लाइन, 3 पे प्यूबिक ट्यूबिकल, प्यूबिक क्रिस्ट, सिम्फाइसिस, उल्टा सीधा याद करो, सिम्फाइसिस प्यूबिक, प्यूबिक क्रिस्ट, प्यूबिक ट्यूबिकल, पेक्टिनियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इलियोपेक्टिनियल लाइन, सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, एल ऑफ सैक्रम एंड सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट, एल ऑफ सैक्रम, सैक्रोइलियक जॉइंट, इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, पेक्टिनियल लाइन, प्यूबिक ट्यूबिकल, प्यूबिक क्रिस्ट और सिम्फाइसिस प्यूबिस, उल्टा सीधा 2 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, स्टेशन का नाम है, सब 9 प्रोमिनेंट है, याद होगा सबको, एक बार में नहीं होते, इतना इजी नहीं है, एक बार में याद नहीं होता कभी, तो मतलब ऐसे स्टेशन होते हैं, टोटल कितने हैं, 9, 1 से लेके 9 तक, बीचों बीच वाला कौन सा है, 5, बीचों बीच वाला कौन सा है, क्या कुछ समझ में आया, लिखो, रुक जाओ लिखवा रहा हूँ, पहले लिखो बोनी लैंडमार्क्स, टोटल होते हैं 9, नाम लिख दो, इधर से 1 2 3 4 5 करके 9 तक चले जाओ।
2-3 बार रिवीजन करना, याद हो जाएगा। आगे बढ़ो। लिख लिया आपने? लिख लिया ना? अब एक बात सुनना, एक है इनलेट, फिर कैविटी, फिर आउटलेट। एक शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में एक चीज बना रहा हूं, फिर हम पूरा पढ़ेंगे। खाली जगह, डायमीटर्स ऑफ पेल्विस, हेडिंग लगाओगे डायमीटर्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस के कितने पार्ट थे? 3। ट्रू पेल्विस के कितने पार्ट थे? इनलेट, सीक्वेंस से बोलो, इनलेट, कैविटी, आउटलेट, ऐसे बोलो, मर्जी जैसे बोल रहा है मुक्का मारूंगा अभी यहाँ। इनलेट, कैविटी, आउटलेट। चलो भाई आगे बढ़े। थोड़ा सा समझना है बस, पहले लिखना, एक मिनट टॉपिक का नीचे रख दो, सब नीचे रखो, ऐसे करो सब। चलो सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ। अब क्या करता है सबसे पहले? इनलेट। रुक जाओ रे, मत बजाओ कोई, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है। कैविटी बड़ी मुश्किल से याद होता है, तुम बीच में बुला दोगे फिर। आपको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है? बोल सकता हूँ मैं? तो कैसे बोल दिया यस सर? तो कितना ही डिस्टर्ब कर लो, नहीं बोल सकते। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो मेरी छोटी जोर लगा लो, नर्सिंग सब्जेक्ट और 2-4 चीजें और है, और कुछ नहीं बोल सकते। इनलेट, कैविटी, आउटलेट। इनलेट के अंदर 3 डायमीटर होंगे, कितने होंगे भाई? एक होगा एंटीरियर पोस्टीरियर, एक होगा ट्रांसवर्स, एक होगा, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कैविटी में भी सेम सेम सेम, एंटीरियर पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, सही है। आउटलेट में भी लिखेंगे 3, तीसरे को करेंगे एब्सेंट। जो तुम कहोगे वो मैं नहीं करूंगा। एंटीरियर पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक नहीं होता बाबू, ऑब्लिक एब्सेंट। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, इधर 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 हंसना गुना है। अब देखो, अब मैं एक फोटो बना रहा हूं। इनलेट में क्या होता है? हल्का सा पेल्विस खड़े अंडे जैसा होता है, हल्का सा, सॉरी। आउटलेट में पेल्विस हल्का सा खड़े अंडे जैसा, और इसमें पेल्विस हॉरिजॉन्टल अंडे जैसा, ठीक है। मतलब ज्यादा नहीं, बट मैंने ज्यादा बनाया ताकि तुम्हें याद हो जाए। और कैविटी में पेल्विस एकदम, क्वेश्चन आता है कैविटी कैसी होती है? गोल मटोल, कैसी होती है? ये कैसा होता है? थोड़ा सा इनलेट इस टाइप का, और आउटलेट कैसा होता है? खड़ा। बस अब देखना, तो पहले इससे पढ़े, इसमें चाहे ये पढ़ो, इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, चाहे ऑब्लिक लेफ्ट, चाहे ऑब्लिक राइट, और चाहे ट्रांसवर्स, सब क्या होंगे? इसका मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर भी 12 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स भी 12, ऑब्लिक में लेफ्ट ऑब्लिक और राइट ऑब्लिक सब 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट? कोई डाउट? यस, कोई डाउट नहीं है। यू आर ऑल आर ग्रेट, यू आर ऑल आर। कितना बेवकूफ है। अब देखो इधर, इसमें देखना, ये है आउटलेट, ये थोड़ा सा होता नहीं है, एनाटॉमिकली ये नहीं होता है, बट बेवकूफ है। कंडीशन बदल जाती है, हालात बदले, जज्बात। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस की साइज बढ़ती है, तो सेक्रोकॉक्सिस थोड़ा सा पीछे जाता है लॉर्डोसिस होने की वजह से, तो ऑब्स्टेट्रिकल बढ़ जाता है, खंच जाता है, उसकी वजह से ये 13 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो एंटीरियर पोस्टीरियर 13 हुआ, तो ये खंचा, तो साइड वाला थोड़ा पास में आ गया, तो ट्रांसवर्स कितना हो गया? या ये कितना हो गया? और ये तो होता ही, आउटलेट का ऑब्लिक होता ही एब्सेंट, आउटलेट का ऑब्लिक एब्सेंट। समझ आ गया? अब बताइए, सेम इसका उल्टा कर दो, ऑब्लिक तो 12 करना, तो ऑब्लिक तो 12 है, तो ये 12 और ये 12, कोई डाउट ही नहीं। अब उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर कितना किया था? 13, तो इसमें ये कम है, इसको कितना करें? कितना करें? और इसको कितना करें? क्या समझ में आया? अब दिक्कत ये यहाँ आती है, यहाँ तक तो सबको याद होता है, क्वेश्चन जो बनेगा नॉर्थ साइड में, एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेवन है, ये खुद 3 टाइप का होता है। इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर, बाकी किसी का कोई टाइप नहीं है। इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर 3 टाइप का होता है, मतलब है तो एंटीरियर पोस्टीरियर, लेकिन पेल्विस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो है नहीं ना भाई। पेल्विस को ऐसा तो है नहीं कि इस पेन के इस निप से लेके इस निप तक, ऐसा तो है नहीं। पेल्विस की खुद की भी तो साइज होगी, सिंपल की 4 सेंटीमीटर साइज है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एंटीरियर पोस्टीरियर में भी, जैसे एग्जांपल के लिए, अब ये सेक्रोकॉन्क्सिल जॉइंट, ये सिंपाइसिस प्यूबिस, तो अब अगर ये सब बूंद होती तो मिला देते एक वालों, ये 11,
इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। ऐसा तो है नहीं, क्यों? तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि सिम्पाइसिस प्यूबिस खुद 4 सेंटीमीटर का है, तो क्या करें? तो एंटीरियर पोस्टीरियर भी 3 टाइप का, एक सिम्पाइसिस प्यूबिस के ऊपर से, एक सिम्पाइसिस प्यूबिस के बीच से, एक सिम्पाइसिस प्यूबिस के नीचे से। तो एक 12 होगा, एक 11 होगा, एक 12 होगा, एक 10 होगा, एक 11 होगा। मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर भी खुद 3 टाइप का होता है, एक सिम्पाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर से, क्योंकि इसकी खुद की भी तो साइज है, एक मिडल से और एक सिंपल ऊपर वाला सेम एक जगह जा रहा है, लेकिन नीचे से अलग जाएगा ना, इसीलिए 4 टाइप 3 टाइप का हो गया। तो एक होगा आपका एनाटॉमिकल, एक होगा ऑब्स्टेटिकल, एक वो बंदूक चलगी वाला, कौन सा? डायगोनल। ये 12, ये 10, ऐसे कैसे लिख लो? क्या पड़ता है? समझ आया? थोड़ा बहुत हल्का सा पावर, बाकी वाला बाद में समझ। बना लिख रहे हो? तो फिर अभी तक कुछ लिखा तो नहीं, जल्दी करो ना। फिर बोलोगे सर रुको, ऐसे थोड़ी रुका जाएगा 2 मिनट। आज यहाँ कैसे बैठे हैं? तो फिर दोस्त बदल गए, रोजाना दोस्त बदलते क्या? अरे लाइफ के अंदर कॉमन फ्रेंड बदल लिया करो, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली जाती बेवकूफ है। फ्रेंडशिप नुकसान और फायदे के लिए नहीं होती बेवकूफ, जहाँ किसी से कोई बेनिफिट नहीं हो, असली फ्रेंडशिप का मतलब भी वही है। फायदे के लिए तो क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज होता है। ये तो गंदी सोच है, आज ऐसे कैसे बोल रहे तुम? लेकिन आजकल की दुनिया बहुत बदमाश है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक चीज आपको, एक बढ़िया सलाह दूं आपको, मस्त रहने दो। पीछे वालों को पता है हमारे बारे में बोलेंगे, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूँ। कैंसिल 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 है। नहीं, हम नहीं बता रहा। वो एडवाइस तुम्हारे काम की नहीं है, क्योंकि तुम खुद उस एडवाइस से ग्रसित हो। चलो आगे बढ़े। ये लिखो, तुम्हें एडवाइस की जरूरत नहीं, तुम खुद वहां ज्ञानी हो, तुम्हें क्या चाहिए एडवाइस? आगे बढ़ो क्या? बोल जाओ। चलो, ये अभी मिट जाता, सही में मिट जाता अभी, फिर गए तुम काम से। आगे बढ़ो। अब एक बात बताओ बढ़िया, हम लिखो डायमीटर में सबसे पहले हेडिंग लगाओ, किसका डायमीटर? लिख दो इनलेट। डायमीटर ऑफ पेल्विस हेडिंग तो समझेंगे, नहीं तो एकदम समरी था, अब एक एक तो समझेंगे। तो सबसे पहले लिखो डायमीटर्स में, डायमीटर ऑफ पेल्विस में नंबर 1 इनलेट के डायमीटर। इनलेट को ब्रिम भी बोलते हैं, ऑलमोस्ट राउंड होती है, ऑलमोस्ट। ठीक है भाई, 3 पार्ट होते हैं ना पेल्विस के। तो अब पहले वो तो मैंने समरी बताया सारा का, वो वाला उसको अलग अलग पढ़ेंगे ना सबको अब। तो डायमीटर ऑफ पेल्विस में अपन लोग क्या करेंगे? नंबर 1 पे क्या हेडिंग लगाएंगे? डायमीटर ऑफ इनलेट, डायमीटर्स ऑफ इनलेट। मैं वैसे कैसे है, तुम्हारा हाथ से काम नहीं कर, कल भी तुम्हारे हाईलाइटर गिरा 4 बार, आज भी पेन गिरा 3 बार है। क्या बोला वो? क्या बोला वो? तो सबसे आगे मेरे को तो भी, अब यहाँ गिरेगी मेरे आंखों के सामने है भाई, तो मुझे गिरा नहीं गिरेगा, सबसे आगे कोई है नहीं, मैं ही हूँ। तो मेरी नजर जाएगी ना, तुम्हारी तो नहीं जाएगी, बेवकूफ कहेंगे। इसके आगे कोई नहीं है, मैं ही हूँ, तो नजर किसकी जाएगी? हाँ, चलो लिखिए ना आपने। नो सर, क्योंकि तुम्हारी नजर कहीं और थी। अब देखो इधर, डायमीटर्स समझते हैं। इनलेट के डायमीटर, एक एंटीरियर पोस्टीरियर, एक ट्रांसवर्स, एक ऑब्लिक। ट्रांसवर्स तो पढ़ना ही नहीं होता, सीधी बात है। कितना होगा? 11 कर लेंगे, खत्म, 13 कर लेंगे, ऑब्लिक 12 कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे डायमीटर्स में नंबर 1 पे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। तो हेडिंग लगा के छोड़ दो, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। इनलेट में भी किसका? एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ रहे हैं, इतना हेडिंग लगाओ, लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ। इनलेट में नंबर 1 पे लगाओ एंटीरियर पोस्टीरियर। लगाया? समझ में तो आया ना क्या पढ़ रहे हैं? पेल्विस, पेल्विस में 2 पेल्विस, 2 पेल्विस में 3, 3 में इनलेट, इनलेट में एंटीरियर पोस्टीरियर। अब एंटीरियर पोस्टीरियर फोटो बनाते हैं। ये है सैक्रम और कॉक्सिस वाला, जिसको बोलते हैं सैक्रल प्रोमिनेंटरी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या बोलते हैं जी? ये 4 सेंटीमीटर थिक होती है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। अब एंटीरियर पोस्टीरियर में एक ही माप दे दो 11, लेकिन 3 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रीजन है, सिम्फाइसिस प्यूबिस की खुद की थिकनेस है, कुछ खुद का नीचे वाला पार्ट कहीं और ऊपर वाला कहीं और, इसलिए एक तो होगा ये, एक होगा ये, और एक होगा ये। 3 हो गए एंटीरियर पोस्टीरियर में, कितने हो गए जी? 3। इसकी डेफिनेशन क्या है? लिखना नहीं है, समझना है। इसकी डेफिनेशन क्या है?
कुछ नहीं करना, एक वर्ड चेंज करना है। सिम्फाइसिस प्यूबिस का ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला ऊपर वाला, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल प्रोमिनेंटरी, इसको सैक्रल प्रोमिनेंटरी बोलते हैं, सैक्रम का प्रोमिनेंट वाला पार्ट। अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रम प्रोमिनेंटरी, इसको बोलते हैं मिडिल बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रम प्रोमिनेंटरी। तो लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रम प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा होगा ये लोअर वाला। ये कौन सा है? लोअर बॉर्डर है, किधर किधर जा रहा है? प्रोमिनेंसी पे। इसका मतलब है एक टाइप से थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़े को बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम पड़ गया डायगोनल कंजुगेट। आप एक फोटो देखते हो बार बार एग्जाम में आता है, अभी दिखाऊंगा, वो डायगोनल का होता है, जिसमें कोई एग्जामिनर इस टाइप से डायमीटर को चेक कर रहा होता है, वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर से सैक्रम की तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं डायगोनल। और ऑब्स्टेट्रिक को कभी भी क्लिनिकली मेजर नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? सिम्फाइसिस प्यूबिस रहेगी, उसके अंदर से आप सैक्रम की तरफ कैसे मेजर करोगे? नहीं कर सकते। तो ऐसा बोलते हैं, बुक्स में लिखा हुआ है जितना डायगोनल कंजुगेट होता है उनमें से 2 सेंटीमीटर माइनस कर दो तो आ जाएगा ऑब्स्टेट्रिक। तो ये कितना होता है? 12। इनमें से 2 माइनस करो तो ऑब्स्टेट्रिक कितना हुआ? तो ये बीच वाला कितना हो गया? 10, ऊपर वाला 11, तीनों को मिलाएंगे तो 33 होगा। और हमने एवरेज कितना बोला था? 11 ही तो बोला था भाई, तीनों का एवरेज कितना हुआ? 11 हो गया ना, 33.3। तो कुल मिला के बात ये है कि ये होगा 12, ये होगा 10, ये होगा, ऊपर वाले को बोलते हैं एनाटॉमिकल कंजुगेट। क्या बोलते हैं? या कंजुगेट होया, कंजुगेट होया या एनाटॉमिकल कंजुगेट। ऊपर वाले की डेफिनेशन क्या हुई? अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू, रुक जा, हाँ, अपर, ऐसे लिख रहा हूँ ना, आपको नहीं लिखना, टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि पेल्विस याद करने में जोर आता है बाबू बहुत। सैक्रल प्रोमिनेंटरी, इसको बोल देते हैं मिडिल बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रल या सैक्रम प्रोमिनेंट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रम प्रोमिनेंटरी। इसका नाम होता है डायगोनल। क्या नाम होता है? डायगोनल कॉन्जुगेट। इसको बोलते हैं ऑब्स्टेटिक कंजुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कंजुगेट, उसको बोलते हैं कंजुगेट वेरा या एनाटॉमिकल कंजुगेट। क्या इनलेट के एंटीरियर पोस्टीरियर तीनों याद हो गए क्या? नहीं, वो तो करने भी नहीं है, सीधा 12 10 11 एवरेज निकाल दो सर। इतने भी याद नहीं हो रहे, फिर भी क्या तरीका बताओ? कुछ नहीं करना, इधर 12 लिखो, इधर 11 लिख दो, इधर 10 लिखो, फिर भी याद नहीं हो रहे सर, कुछ नहीं करना, इधर वाला 1 निकाल के इसमें डाल दो, तीनों 11 क्या हो गए, अपने को एवरेज 11 निकालना है, नीचे वाला 1 निकाल के ऊपर वाला बीच वाला में रख दो, तीनों 11 11 हो गए। तो ऐसे याद हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत है नहीं, यही क्वेश्चन आता है, इसकी इमेज आती है तीनों की। चलो इमेज अपन कर लेंगे। अब मैं लिखूं क्या? बोलो हाँ सर, नो सर, बोलो, मेरा क्या ले लो, आगे बढ़ो। एनाटॉमिकल लगभग 11, ऑब्स्टेटिक 10.0 करना है, लगभग 12.0। तो ऐसा बोला लगभग 1.5 टू 2 सेंटीमीटर कम होता है, मतलब ज्यादा होता है बस। ये फोटो किसका है? कैसे? ये कौन सा, ये कौन सी बोन है? ये कौन सा है? सैक्रल प्रोमिनेंटरी। तो ये हो गया डायगोनल। ये कौन सा हुआ? ऑब्स्टेटिक, वेरी गुड। ये कौन सा हुआ? ज्ञानी, ज्ञानी, वेरी गुड। तो ये अपर बॉर्डर से इधर आ रहा है, इसका मतलब एनाटॉमिकल कंजुगेट। ये मैं इसको माप नहीं सकते, इसको आइडिया लगा देखो, बीच में कैसे मापोगे? नहीं माप सकते ना, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये 2 कम होता है, इससे 2 कम करो, क्योंकि बोन की खुद की थिकनेस, बोन एक आप यहाँ से माप रहे हो और ये बोन की खुद की थिकनेस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी बोन की, टोटल 4 होती है। तो लगभग ऐसा मानते हैं, लगभग 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 किधर है? इधर मानते हैं कि ये बोन खुद है ना, ये 4 की है, तो आधी करेंगे तो लगभग आपकी हो जाएगी, इस 2 कम कर दो आप, क्योंकि ये यहाँ से कर रहे हैं और ये यहाँ से कर रहे हैं। फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, बस ये डायगोनल है। यस, ओके। इनलेट के एंटीरियर पोस्टीरियर क्वाड्रम, पूरा समझ में आया ना? नहीं बोलने का मतलब ये होता है कि हम, तुम चाहे जितना जोर लगा ले, हम याद नहीं करेंगे, है ना? ऐसा है, मैं क्या करूं बताओ कि तुम याद करने लग जाओ।
लिख लिया ना सबने? अब देखो ऐसे तो अपना सिलेबस होगा नहीं, किसी हालत में नहीं होगा। ओबीसी में तुम लगाओगे कम से कम 111 घंटे, फिर सीएचएन में खा जाओगे, ज्यादा खींचूंगा तो इतने, ज्यादा खींचूंगा तो इतने सीएचएन में, फिर एंड में खा जाओगे तुम। चलो ठीक है। हाँ बोलो हाँ सर हो गया। इसको लिखना नहीं था, लिखवा सका है, ये सिर्फ फोटो पता है आपको, ये वही है लाइन। क्या ये मारते हैं 2 सेंटीमीटर डायगोनल बड़ा होता है ऑब्स्टेटिक से, ऑब्स्टेटिक से 2 बड़ा होता है, वो लाइन लिखी हुई है, सब समझाई हुई है, लिखना नहीं, तुम लिखोगे 6 मिनट जाएंगे, कोई काम का नहीं। समझ में आ गई ये बात? ट्रांसफर कितना, इनलेट का ट्रांसफर कितना, 13, लिखो फिर। नेक्स्ट, ऑब्लिक, ऑब्लिक सबका बराबर, इनलेट का बारीक बड़ा सबको, चाहे राइट ऑब्लिक हो चाहे लेफ्ट ऑब्लिक हो, कुछ करना ही है। ऑब्लिक का मतलब कैसा होता है, तो दोनों का ये लिखो जल्दी फटाक से। डन। ऑब्लिक 12 सब पहले लिखा रखा है समरी में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। हो गया? ऑब्लिक हो चुके हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट से इलियोपेक्टिन लाइन के बीच की लाइन को बोल देते हैं। फिर आता है कैविटी, कैविटी में सब कुछ। अब कुछ लोग बोले सर ये नहीं लिखा हमने, ये इधर राइट किसी का लेफ्ट कर दो, लेफ्ट किसी का राइट कर दो। भाई दोनों ऑब्लिक का मतलब दोनों के नाम बदल लो, राइट राइट सैक्रोइलियक जॉइंट है, लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट है, वो राइट है उसकी जगह लेफ्ट लिख दो। सर वो वापस लोना बोलेगा नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। अरे तो राइट ऑब्लिक लेफ्ट ऑब्लिक में दोनों के नाम चेंज होंगे, राइट की जगह लेफ्ट लिख दो, लेफ्ट की जगह राइट लिख दो, इतना तो कॉमन सेंस होगा ना, मैं भी नर्सिंग करके आया है। ये तो वही बात होगी कि जोधपुर से दिल्ली कितना 600, दिल्ली से जोधपुर से पता नहीं, वापस बताना, तो भाई इतना ही होगा ना, दोनों बराबर ही तो होंगे। अब आता कैविटी, इनलेट का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इनलेट पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं कैविटी की बात कर रहे हैं, किसकी, ये तो हो चुका पूरा, इनलेट का, कैविटी की बात कर रहे हैं, कैविटी कैसी होती है राउंड, तो आपको ये लाइन नहीं लिखनी होती, सब बड़ा, सब बड़ा, ट्रांसवर्स ऑब्लिक एपी सब बड़ा। अब आप कैसे लिखते हो, ये डिपेंड करता है, गोल गोल बनाओ, फिर ऐसे भी कर दो, वैसे भी कर दो, वैसे भी कर दो, सब बड़ा कर दो, एकदम गोल बनाओ, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, सब 12। सॉरी, क्या हुआ मैम, कुछ कुछ कह रहे हैं, नहीं कहना है, मुझे पढ़ाई करनी। डन,
बोलो, बातें कम करो रे। डन, लिख लिया आपने? इतना फास्ट कैसे लिखना शुरू कर दिया? मतलब इतने दिन रेस्ट करिए आराम से, पैर से लगी इसलिए स्पीड बढ़ गई? अच्छा, ऑनलाइन क्लास स्पीड बढ़ गई? गुस्सा आ रहा है? एक बार जोर से करो दिवस, एक बार करो, गुस्सा करो। आता तो हो गई थोड़ा बहुत, फिर क्या? अब आता है पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट, आउटलेट इज लाइक ए डायमंड शेप, लाइक ए डायमंड शेप। मत करना गुस्सा प्लीज, है ना? डायमंड शेप, डायमंड का मतलब एप होल टाइप थोड़ा सा, तो इसका मतलब एपी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ट्रांसवर्स कम हो जाएगी। पहले इसकी डेफिनेशन लिख दोगे एपी की, कहां से कहां तक क्या होता है? लिख लिया? आगे बढ़े, लिख लिया ना? डायमीटर एपी, देखो एपी होता तो 11 ही है, एनाटॉमिकल तो 11 ही होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो होगा 11 कैसे कि, जैसे एग्जांपल के लिए ये आपका पहले से फोटो इमेज देख लो, ये अब ये होगा तो 11 ही, लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो जो ये बोन है, ये जैसे ये सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रम, कॉक्स, ये पीछे की तरफ आ जाती थोड़ी। क्यों? क्योंकि एब्डोमेन की साइज बढ़ती है यूट्रस की, तो उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा और स्ट्रेचिंग होगा, तो उसकी वजह से ये डिस्टेंस क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है 2 सेंटीमीटर। तो एनाटॉमिकल तो ये 11 ही होता है, लेकिन ऑब्स्टेट्रिकल कितना होता है? 13। एंटीरियर पोस्टीरियर होता तो 11 ही है, रहेगा तो 11, लेकिन लेबर में थोड़ा सा बढ़ जाता है, स्ट्रेचिंग होने की वजह से 13 हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल देते हैं कि लेबर के दौरान थोड़ा आउटलेट स्ट्रेच हो जाता है, एप होल टाइप का हो जाता है। कोई मेरे को इमेज से बता सकता है ये आउटलेट एंटीरियर पोस्टीरियर कहां से कहां तक होता है? मैं फोटो खींच देता हूँ। ये है सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये थोरेसिक, ये लंबार, ये सेकम्स, और ये कॉक्सिस है, और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। फीमेल ऐसे खड़ी है ऐसे। अब मेरे को बता सकते हो कि आउटलेट की मैं कहां से कहां तक लाइन खींचूं? आउटलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर कौन सा है? कोई बता सकता है? इस साइड फेस है फीमेल का, फीमेल ऐसे खड़ी है, ऐसे खड़ी है। अब उसका ये सर्वाइकल बोन है, ये थोरेसिक है, ये लंबार है, ये सैक्रम है, यहाँ तक, फिर यहाँ से कॉक्सिस हुई, और ये कॉक्सिस का लास्ट बोन है, लास्ट सिटिंग पॉइंट है, जब वो सिटिंग पॉइंट बैठते हुए है। हमने इनलेट तो पढ़ लिया, इनलेट तो यहाँ से लेके यहाँ तक था, कैविटी यहाँ से लेके इसके बीच वाली थी, आउटलेट लास्ट सिटिंग पॉइंट से सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये है। ये होता तो 11 है, लेकिन जब लेबर पेन होता है तो स्पेस बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ आएगा तो सिम्फाइसिस प्यूबिस थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, और ये पीछे की तरफ आता है, थोड़ा वो खिसक जाता है, थोड़ा ये खिसक जाता है, तो कितना हो जाता है? ये 11 था, वो 13 हो जाता है। समझ में आएगा थोड़ा बहुत? तो ये हो जाता है 13। तो लास्ट कॉक्सिस के लास्ट पॉइंट से सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच तक की दूरी को क्या बोलते हैं? अब वापस हम लोग इनलेट, कैविटी, आउटलेट क्या होता है आपको ट्रांसवर्स व्यू से पता चलेगा। ये है सैक्रल प्रोमिनेंटरी वाला पार्ट, यहाँ से सैक्रम की बोन, फिर यहाँ से कॉक्सिस की बोन, ठीक है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो अब ये हम पढ़ रहे थे इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर, ये था आपका डायगोनल, ये था आपका ऑब्स्टेटिक, और ये था एनाटॉमिकल, ये था। फिर हमने कैविटी पढ़ी, तो कैविटी हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया था कि गोल होती है, ये कैविटी हो गई। अब ये हो गया आउटलेट, ये आउटलेट होगा नीचे वाला पार्ट, जिससे पेल्विस खत्म हो रहा है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की तरफ जा रहे हैं, तो ये पेल्विक आउटलेट पार्ट है। तो आउटलेट में ऑब्लिक होता ही नहीं ऐसे, क्योंकि फिर बाहर निकल गया, फिर होता ही है। इसलिए इसमें क्या होता है, एक एंटीरियर पोस्टीरियर और एक इसके अगेंस्ट में ट्रांसवर्स, अगर उसको सीधा करोगे फिर वो ट्रांसवर्स नजर आएगा ऐसे। फिर ऐसे कर दिया एंटीरियर पोस्टीरियर, अगर वो ऐसे करके हो गया ट्रांसवर्स। समझ आ गया कुछ? बस ये लिख लिया आपने? जल्दी करो, पेल्विस के टॉपिक को किसी भी हालत में खत्म करना ही है। आगे बढ़े, बोल जाओ रे, लिख लिया? क्या करो तुम?
अब हम थोड़ा सा ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा और, थोड़े कुछ नए डायमीटर है 2-3 बोलो। अब देखना ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में क्या होता है, जैसे ये पेल्विस है, वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि ट्रांसवर्स लगभग किसी में 11 होता है किसी में 13 होता है, ऐसा बोलते हैं कि मिनिमम 11 होता है और मैक्सिमम 13 होता है। लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये क्या है, कान। अरे क्या है ये, कान है, लेकिन पेल्विस के अंदर कान होते हैं। पेल्विस के कान में तो थोड़ा बहुत कुछ प्रोमिनेंस, जैसे बाहर है ये। कान के क्या यूज है, कान का यूज है कोविड के टाइम में मास्क यहाँ बांध सकते थे, और क्या यूज था, चश्मा पहन सकते थे, और क्या, बीच में पता है हमारे फोन अलाउ नहीं था, ड्यूटी में फोन अलाउ नहीं होता, बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने, फोन रखना ही नहीं है, फोन बाहर नहीं निकाल सकते। तो कुछ हमारे जैसे फर्जी लोग फोन जेब में रखते हैं, एक बार छोटा सा आता है ब्लूटूथ, वो कान में डाल के ऊपर लगा देते हैं, वो टोपी ओपी पहन लेते हैं और चलता रहता है, उठ जाता है फोन, बाहर से भी फोन उठ जाता है। तो ऐसे कैसे स्टार्ट कर दिया कि भाई ऐसा कर सकते हैं, वैसे करके तुमको पता चला कि फोन लोग जेब में रखते हैं, ईयरफोन से भी बातें कर लेते हैं, काम करते करते इंजेक्शन लगा रहे और बोल रहे हाँ सुना, वो क्या पास में बोल दिया किसको क्या है सुना, ऐसे करके फिर वो पता चला, आया तो से पता चलता है। लेकिन तब तक हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई, ये जो आजकल घड़ियां आती है ना स्मार्ट वॉच, इसके अंदर एक रूल होता है, जो ये आईफोन वाली वॉच होती है, इसके अंदर ये होता है, फोन आप घर पे भी भूल गए बाई चांस, या आपके बहुत दूर भी पड़ा है, उसके अंदर आपने एक्टिवेट कर रखा है, तो आप घड़ी पहन लो सिर्फ, उसके ऊपर हमने पहन के गाउन, फोन आया उठा लिया, अब काम कर रहे हैं और सुना क्या हाल है, फोन गाउन पड़ा है, क्या फोन कर रहे हैं, नहीं, फोन जेब में नहीं है, फोन लोकर में पड़ा है और चल रहा है काम। ऐसा भी हो सकता है, तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है। तो कान का यूज क्या है बताओ, देखिए आप लोग कोई सुनने सुनाने के अलावा कान का क्या यूज है, हो गया बीड़ी घुसाना, अपनी 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 पर्सनलिटी के हिसाब से लोग बात कर रहे हैं, कोई बीड़ी घुसाने का बोलेगा, कोई पेन डालने का बोलेगा, कोई चश्मे का बोलेगा, कोई मास्क का बोलेगा, मतलब ये अपनी अपनी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखते हो, कान के और क्या क्या यूज हो सकते हैं। क्या कान का सुनना, ये तो झूठी बात है, कान सुनने के लिए होते नहीं है। पेल्विस के अंदर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी प्रोमिनेंसी होती है, थोड़ी सी, तो पेल्विस अंदर से नॉन प्रोमिनेंट होना चाहिए, पहली बात तो ये गायनेकोइड होता है, इसलिए पेटिस का हेड फंसता नहीं है, लेकिन हल्का सा तो रहेगा। तो आपने सुना एंगेजमेंट नाम, एंगेजमेंट ओबीजी वाला, उसमें क्या होता है कि जब फीटल हेड इस स्पाइन के लेवल पे आ जाता है, हम उसको बोलते हैं स्टेशन जीरो, क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एंगेजमेंट हो गया है। तो एंगेजमेंट जीरो की डेफिनेशन क्या है कि फीटस का हेड इस स्पाइन के लेवल तक आ चुका है, किसके लेवल तक, अगर स्टील स्पाइन के लेवल तक आ चुका है, इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है पेल्विस का, स्टील, दोनों स्टील स्पाइन के बीच की दूरी पूरे पेल्विस की सबसे शॉर्ट दूरी होती है, लगभग सबसे शॉर्ट यही होती है कि अगर इसको क्रॉस कर दिया वैजिनल डिलीवरी हो जाएगी, कि पूरे पेल्विस का सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर होता है बाई स्पाइनस डायमीटर, दोनों स्टील स्पाइन के बीच की दूरी। छोटा ट्रांसवर्स मिनिमम कितना होता था, 11 11 होता था, लेकिन उससे भी थोड़ा कम होता है बाई स्टील स्पाइन, बाई स्पाइनस डायमीटर, दोनों स्टील स्पाइन के बीच की दूरी पेल्विस की सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर होती है। इसके पास और होता है स्टील ट्यूबुलोसिटी, स्टील स्पाइन के पास क्या होता है, इसको बोलते हैं बाई ट्यूबुलस डायमीटर, क्या बोलते हैं, ये होता है लगभग 11, और बाई बाई स्पाइनस डायमीटर लगभग 10.5, और फीटस का हेड बाई पैराइटल ऐसा बोलते हैं कि 9.5 से ज्यादा नहीं होता, 9.5 से ज्यादा नहीं होता, तो वो होता है 9.5 ट्रांसफर हाईएस्ट, ये होता है 10.5, तो फीटस का हेड निकल जाएगा, वेजिनल डिलीवरी हो जाएगी। अगर बाई चांस इसका फीटस हेड बड़ा है और ये 10.5 की जगह 10 है, और वो अगर 10 से थोड़ा सा भी बड़ा है, तो वेजिनल डिलीवरी नहीं हो पाती, उसको बोलते हैं सीपीडी, क्या बोलते हैं, सीपीडी का फुल फॉर्म क्या है, बोलते हैं ना कि वेजिनल डिलीवरी किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सीपीडी में, सीपीडी में नहीं हो सकती, सीपीडी में ऑक्सीटोसिन दिया तो आधे का यूट्रस फट जाएगा, लेकिन डिलीवरी नहीं होगी। गांव में लोग बोलते हैं, दाई बोलती है मैं तो अभी करवा के आऊंगी, सीपीडी क्या होती है, मैं करवाऊंगी डिलीवरी, ऐसे करके वो फीमेल की डेथ हो जाती है, उनके फीटस डेथ हो जाती है, यूट्रस रप्चर हो जाता है, ऐसी कंडीशन। सीपीडी का मतलब होता है वो कुछ है नहीं, सीपीडी सिर्फ नाम दिया है, सीपीडी सीपीडी कुछ नहीं है, सीफेलो, सीपीडी का मतलब होता है सीफेलो, सीफेलो का मतलब होता है हेड, हेड किसका, बच्चे का, पेल्विक, पेल्विक पेल्विस किसकी, मदर की, डिसप्रपोर्शन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है, या तो हेड बड़ा है या पेल्विस छोटा है, उसी को बोलते हैं सीपीडी। सीपीडी का मतलब है या तो हेड बड़ा है या पेल्विस छोटा है, या दोनों के बीच में बैलेंस नहीं हो रहा है, मतलब पेल्विस से हेड बड़ा है, कुल मिला के उसी को सीपीडी बोलते हैं। पेल्विस के कौन से डायमीटर से, पेल्विस के सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर से हेड का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर बड़ा है, पेल्विस के सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर से, क्या बोला मैं, पेल्विस के सबसे स्मॉलेस्ट, भाई पेल्विस का सबसे छोटे वाला तभी तो निकल जाएगा फीटस, कि भाई फीटस कैसे निकलेगा, तो फीटस का सबसे लार्जेस्ट पार्ट पेल्विस के सबसे छोटे वाले पार्ट से भी छोटा होना चाहिए, तभी तो निकलेगा। तो पेल्विस के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट से फीटल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हेड छोटा होना चाहिए, तभी तो पार होगा, यही होगा ना पार। तो इसीलिए बाई स्पाइनस कितना होता है 10.5, तो फीटस का हेड 10.5 से कम है तब तक तो वेजिनल डिलीवरी हो जाती है, और लगभग 10.5 से कम ही होता है ऑलमोस्ट। तो बाई स्पाइनस कितना होना चाहिए 10.5, ये दोनों ट्रांसवर्स में आते हैं, और बाई ट्यूबरस लगभग 11। सीधा क्वेश्चन आता है बाई स्पाइनस कितना होता है, बाई स्पाइनस, तो ऐसे करके आपको ट्रांसवर्स में दो चीजें आप और पढ़ सकते हो, एक बाई ट्यूबरस एक बाई स्पाइनस। बाई स्पाइनस की डेफिनेशन नाम से पता चल रही है, बाई का मतलब दोनों साइड, स्पाइनस का मतलब इससे स्पाइन, बाई का मतलब दोनों साइड, ट्यूबरस का मतलब ट्यूबरोसिटी, बस। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो, कुछ मत पूछो, मैं बताने कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ लिखना है, आई डोंट वांट टू लिसन, आई एम जस्ट स्पीकिंग। कभी कभी तो इंग्लिश बोलने दिया करो, मैं सीख के आता हूँ ड्यूटी से 4-5 वर्ड, यहाँ आता हूँ तो तक पूरे हो जाते हैं, 2-4 वर्ड सीख के आता हूँ। क्या कह रही पुष्पा, पुष्पा क्या कह रही, अच्छा आज से तो फोन लगाऊं, ठीक है भाई लगा लूंगा, ट्यूशन ले लूंगा उनसे, और क्या, फिर खुश,
मतलब लोग कितने बेवकूफ है, अगर मैंने बोल दिया ना कि मुझे एबीसीडी नहीं आती, लोग बोलेगा हाँ सच में नहीं आती इसको, वाह क्या बात है, इतने करोड़ फूट गए मेरे, मतलब मेरे बिल्कुल भी नहीं आता, एबीसीडी भी नहीं आती और मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे शर्म नहीं आएगी थोड़ी बहुत है, और आपने मान भी लिया, वाह वेरी गुड, थोड़ी बहुत आती है, इतना नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है ना, हाँ वो मैं कल लिख के लाऊंगा नोट्स में, ठीक है, फिर बोलूंगा इतना तो मत समझो बेवकूफ, जितना आप समझते हो उतना हूं नहीं, तो जितना आप बेवकूफ समझते हो ना उतना नहीं, थोड़ा बहुत हूँ मान लिया मैं, लोग बेवकूफ बना देते मुझे, ये भी पता है मुझे, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, अब कोई नहीं बना सकता। चलो अब देखो ये मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कुछ नहीं पढ़ा रखा है, इनलेट पढ़ाया था 11 12 13, कैविटी पढ़ाया था 12 12 12, आउटलेट पढ़ाया था 13 एब्सेंट 11, लिखना नहीं है, पढ़ा रखा है, याद कर लो, स्टार्टिंग में समरी यही करवाई थी, यही समरी थी पूरी की पूरी कि इनलेट के अंदर एपी थोड़ा सा कम होता है, आउटलेट में एपी ज्यादा होता है और कैविटी में सब बराबर होता है, पढ़ा रखा है, यस और नो, एकदम पूरा का पूरा पढ़ा रखा है भाई, झूठ हो ही नहीं सकता। अब आता है टाइप ऑफ द पेल्विस, सुनो, साइज और शेप के आधार के पेल्विस के टाइप, तो लिखो टाइप ऑफ द पेल्विस अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप, चार टाइप, जल्दी करो, टाइप ऑफ द पेल्विस अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप, चार टाइप का होता है, कितने टाइप का, चार, कितने टाइप का, कितने टाइप का, सिर्फ नाम हेडिंग लगानी, बाकी छोड़ दो इधर, मैं संभाल लूंगा अपने आप, आई नो वेरी वेल, हेडिंग लगा दी, चित्र बना लिया ना, तकलीफ हो रही है क्यों बनाया, कोई बात नहीं, काम ही आएगा बनाया हुआ तो, टाइप ऑफ द पेल्विस अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप, चार टाइप का, कितने टाइप का होता है, प्लीज इधर ध्यान देना, प्लीज प्लीज प्लीज, पहला कौन सा, इधर, दूसरा, मतलब आपको याद यही रखना है, इसके अलावा सब फर्जी है, ओनली ओरिजिनल कौन सा, एक, सब फर्जी, मोस्ट फर्जी है तीनों, तीनों नहीं होने चाहिए, फीमेल में होते हैं तो तकलीफ होती है, नहीं होना चाहिए, फीमेल में कौन सा, पहले नाम से पता चल रहा है, गायनेकोइड, ऐसा पेल्विस जो वजन डिलीवरी के लिए मोस्ट फेवरेबल होता है, बेनिफिशियल होता है, गुड, उसको बोलते हैं गायनेकोइड, लगभग दुनिया में जितनी फीमेल है उनमें से 50% फीमेल में कौन सा पेल्विस होता है, और गायनेकोइड पेल्विस वजन डिलीवरी में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन होने की पेल्विस की वजह से, और कोई रीजन हो सकता है, पेल्विस की वजह से नहीं होता, हालांकि इसमें भी वजन हो जाती होगी इन दोनों में, बट फिर भी उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, इसका जो इनलेट होता है वो भी राउंडेड होता है, कैसा होता है जी, गायनेकोइड पेल्विस का फीचर आता है एकदम, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सेप्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ गायनेकोइड पेल्विस एक्सेप्ट, सुन लेना, चार पांच याद रखना है, ये कैसा होता है इनलेट, राउंड, कैविटी कैसी होती है, वाइड, कैसी होती है, यहाँ पे फंस जाओगे, सब प्यूबिक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए कम से कम, वाइड होना चाहिए, और प्यूबिक आर्च वो भी वाइड होनी चाहिए, दोनों प्यूबिक आर्च और सब प्यूबिक एंगल, सब प्यूबिक एंगल पूछ रहे तो 85 से 90 से ज्यादा ही होना चाहिए, मिनिमम 85 तो होनी चाहिए, और प्यूबिक आर्च वाइड होनी चाहिए, लगभग 6 सेंटीमीटर ऐसा बोलते हैं, वाइड होनी चाहिए, वाइड का मतलब अप्रोक्सीमेट, वो बताऊंगा मैं डोंट वरी, पहले सिर्फ चार्ट ये टेबल है, कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और क्या इसी स्पाइन अंडर वाले कान प्रोमिनेंट होना चाहिए, नॉन प्रोमिनेंट, भाई प्रोमिनेंट होगा तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, देखो ये पेल्विस है, एक में सिर्फ इतना सा है तो लगभग हो गया 10.5, एक में इतना बड़ा है, अब बताओ जगह कम होगी नहीं हुई, तो एसीएल स्पाइन किसी का भी प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए, तो गायनेकोइड पेल्विस के पांच फीचर्स क्या क्या, एसीएल स्पाइन नॉन प्रोमिनेंट, प्यूबिक आर्च वाइड, प्यूबिक एंगल भी वाइड, कैविटी वाइड, इनलेट राउंड, एक चीज बच गई, वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस लेस देन 1 सेंटीमीटर, कहां लिखूं, यहां लिख दो, वेस्ट का मतलब होता है फर्जी, वेस्ट का मतलब होता है बिना काम का, वेस्टेज, वेस्ट एक पर्सन था जिसका नाम था मॉरिस, उसने बताया था इसको, वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस कितना होना चाहिए, बताऊंगा क्या होता है, अभी सिर्फ टेबल एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, तो वेस्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, नॉर्मल पेल्विस में वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस कितना होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, ये होता क्या है हम पढ़ेंगे इमेज के साथ, इमेज भी आ सकती है क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये गायनेकोइड पेल्विस, अब आता है दूसरा एंड्रॉइड पेल्विस, लिखना नहीं है सुनना है, दूसरा कौन सा, एंड्रॉइड पेल्विस का मतलब होता है हार्ट शेप का पेल्विस, कैसा, हार्ट शेप का पेल्विस, तो सीधी सी बात है, हार्ट शेप का पेल्विस नीचे से देखो इनवर्ट प्रोजेक्शन है, इसका मतलब राउंड तो है नहीं, इसका मतलब बेबी घूम नहीं सकता अंदर, इसका मतलब वजन डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी, तो बेबी वहीं फंस जाएगा बेबी आधा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, आधा, आधा को बोलते हैं डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, कौन से पेल्विस में डीटी ओसन के होने के चांसेस है, एंड्रॉइड डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, बेबी वजन डिलीवरी नहीं हो पाती क्योंकि इनवर्ट प्रोजेक्शन होता है, अब ये इस पेल्विस को एंड्रॉइड पेल्विस किसमें देखने को मिलता है, मेल में, ऐसा बोलते हैं कि मेल का हार्ट ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, मेल का हार्ट 310 ग्राम का होता है, शायद मैंने कहीं पढ़ा, फीमेल का 240 ग्राम का ही होता है, सही है क्या, फीमेल का हार्ट छोटा होता है, एडल्ट की बात बता रहा हूँ, और मेल का हार्ट थोड़ा बड़ा होता है, तो ऐसा कहते हैं कि मेल पेल्विस इज एंड्रॉइड पेल्विस, मेल लोग क्या होता है एंड्रॉइड कौन ज्यादा रखते हैं, सुन लो समझ में याद करने का तरीका है, मेल लोग एंड्रॉइड कौन ज्यादा रखते हैं, मेल का हार्ट बड़ा होता है, उनके हार्ट के चार चैम्बर भी फीमेल के कंपेरिजन में बड़े होंगे, हर एक चैम्बर में कोई ना कोई रहेगा, फीमेल के हार्ट में एक टाइम में एक क्वेश्चन नहीं रहता है, मेल के हार्ट में, फीमेल में एक, हाँ सच है, रियलिटी है, राइट एट्री में कोई, लेफ्ट एट्री में उसकी फ्रेंड फिर उसकी फ्रेंड ऐसे करके जा रहा, फिर क्या होता है, क्या सुनो, ज्यादा रहते हैं, एंड्रॉइड फोन है रहते ज्यादा है, फिर कभी ना कभी वो पकड़ में आता है तो लोग पकड़ पकड़ के मारते हैं, आड़ा पटक पटक के, कैसे, उसको बोलते हैं डीप ट्रांसवर्स, इतना पकड़ पकड़ के मारते हैं कि अरेस्ट हो जाता है, तो नाम पड़ गया डीप ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब आड़ा, और इतना मारा, और किसकी वजह से, एंड्रॉइड फोन की वजह से, हार्ट बड़ा होने की वजह से, ये याद हो गया पूरा पूरा,
मेल हार्ट, एंड्रॉइड, बड़ा हार्ट, ज्यादा लोग, दे दनादन, सब सेट। ठीक है, ट्रायंगुलर, नैरो डीप, नैरो इनवर्ट प्रोजेक्शन। ये एंड्रॉइड याद होगा पूरा। एंथ्रोपॉइड इसको बोलते हैं खड़ा अंडा। कैसा अंडा? एपोइड, डायमंड शेप। तो इसका मतलब ट्रांसफर कम हो गया। ट्रांसफर कम हो गया तो हेड के फंसने के चांसेस रहते हैं थोड़े से। इसी स्पेस में प्रोमिनेंट होता है तो रिस्क रहती है। और ये एकदम फ्लैट है। फ्लैट का मतलब ऐसे इसका ट्रांसफर ज्यादा है, ये कम है, एंटीरियर पोस्टीरियर कम है, तो ये हो जाएगा एकदम फ्लैट। तो ये भी सेफ नहीं है, राउंड होना चाहिए। इसमें को देखो सब चीजें सही होगी तो जनरल रिकवरी ठीक होगी। इसमें ये चीज ठीक है, एसीएल स्पाइन प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन ये फ्लैट है। करे क्या? सब चीजें ठीक होनी चाहिए। ये सही नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये दोनों ओके है, ये भी ओके है, लेकिन ये ऊपर वाली दोनों सही नहीं है। इसमें ये ठीक है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसमें तो सब गड़बड़ी है। इसलिए मेरे लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती। ऐसा नहीं है। एक मिनट पीछे जा, देखो ये गायनोकॉइड, ये एंड्रॉइड, ये एपोल, फोटो से पता चल गया, और ये वाइड। तो अब ऐसे फोटो बनाओ, लिखो फटाफट। चार नाम होते हैं ना, चारों के टेबल बनाओ जल्दी। जैसे मैंने लिख रखा है वैसे के वैसे लिखोगे आप। याद हुआ क्या? डीप ट्रांसफर सेलेस्ट याद हो जाएगा, फ्लैट वाला याद हो जाएगा, एपोल याद हो जाएगा, और ये एंड्रॉइड भी याद हो जाएगा। और गायनोकॉइड तो 5 फीचर याद रखने ही रखना है। कुछ भी याद नहीं है तो गायनोकॉइड याद कर लेना 5। तो पांचों के बारे में होते क्या क्या वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले टेबल पढ़े। एकदम सिंपल है। ज्यादा आप सोच रहे हो कि याद रखना पड़ेगा, नहीं है इतना कुछ। बस गायनोकॉइड के बारे में 5 बातें पॉजिटिव है, 5 याद कर लो बस। बाकी का साइज से सबको पता है। आगे बढ़े। सॉरी सॉरी, गलती हो गया, अभी तो लिखा ही नहीं कुछ भी। सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल गया, मैंने सोचा एक लाइन लिखवाई। सही है। क्या नाम आपका? इसका एक का याद रखना, बाकी सब में कितना भी हो कोई मैटर नहीं करता। नॉर्मल में लेस देन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। हो गया? लिख लिया सबने? समझ में आया? एक बार देख लो अच्छे से वापस। आया समझ में? बोलो। लिख भी लिया, मिटा भी दूं? देखो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमने लिखा है वो इसके अंदर इमेज में देखो। गायनेकॉइड में क्या बोला? राउंड है, ठीक है, सबको पता है। एंड्रॉइड में क्या बोला? हार्ट शेप का है। इसमें क्या बोला? एफ ओवल शेप का है। प्लेटिबल में क्या बोला? फ्लैट। वो चारों चीजें लिख रखी है हमने, तो यहाँ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आएगा, ये देखो 4 चीजें लिखवाई थी यहाँ। एक बताया आपको सब प्यूबिक एंगल क्या होता है, इसके बारे में समझाना पड़ेगा। एक बताया प्यूबिक आर्च क्या होती है, इसके बारे में समझाना पड़ेगा। एक बताया वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस क्या होता है, इसके बारे में समझाना पड़ेगा। तो जो चीजें इसमें लिखवाई है उसके बारे में मैं अभी 5 मिनट में अलग अलग समझाऊंगा, ठीक है। तो सब प्यूबिक एंगल क्या होता है? सब प्यूबिक एंगल का मतलब होता है ये जो पेल्विस है, ये एंगल है, ये वाइड होना चाहिए। लगभग इसके बीच का एंगल 85 से 90 से ज्यादा ही होना चाहिए, कम से कम 85 तो होना चाहिए। तो ये वाइड होगा तो स्पेस ज्यादा होगा।
मतलब एंगल में मापते हैं, अगर डिग्री में मापे तो होना चाहिए कम से कम 85 से 90, और अगर सेंटीमीटर में मापे तो कम से कम इसके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो दोनों का सब क्यूबिक एंगल का मतलब तो डिग्री में आ गया और लेंथ आ गई आर्च में, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय अप्रोक्सीमेशंस ऑफ द टू डिसेंडिंग क्यूबिक रेमीज इन नॉर्मल फीमेल। लगभग 85 या उससे ज्यादा होना चाहिए। मैंने इसमें 90 लिखा है बट मिनिमम 85 तो होना चाहिए। जब इसका एंगल निकालते हैं तो जितना ज्यादा वाइड होगा उतना ही वजन डिलीवरी होने के चांसेस अच्छे हैं। इसको बोलते हैं सब क्यूबिक एंगल। किसके बीच की दूरी है? टू डिसेंडिंग क्यूबिक रेमीज के बीच की डिसेंडिंग दूरी को हम बोलते हैं क्यूबिक एंगल, सब क्यूबिक एंगल। लिख लो ये। आगे बढ़े, बोलो। लिख लिया? क्यूबिक आर्च वही है सेम, वो एंगल था, ये आर्च है। एंगल मतलब डिग्री में मापते हैं, आर्च सिर्फ लेंथ में मापते हैं बस। हो गया ना? अब ये आर्च है सेम, वो पहले ये था एंगल था, अब इसकी क्या कर दी हमने? ओनली डिस्टेंस कर दी। ये कम से कम कितना वाइड होना चाहिए? या 3 फिंगर पॉइंट या फिर 6 सेंटीमीटर। आर्च फॉर्म्ड बाय डिसेंडिंग रमी ऑफ द बोथ साइड अप्रोक्सीमेट 6 सेंटीमीटर या लगभग 3 फिंगर्स। ऐसे कैसे 2 बार? कोई बात नहीं, डबल डबल हो गया, ये लिख लो आप। दिख लिया? नहीं दिखा? दोनों बात तो सेम ही है। चलो वो लिख लो। अब दिख रहा? तो डबल डबल आ गया, मेरे से गलती हो गई, वो थोड़ा छोटा है ये बड़ा है। तो गलती इंसान से ही होती है, हो जाए तो माफ कर दिया करो ना थोड़ा बहुत हो, ये तो माफ करने वाली गलती है। सर जूम करो ना, पता नहीं चल रहा है क्या लिखा है, पता नहीं। दूसरे से पूछ रहे हैं क्या लिखा है, तू पता नहीं है। रहेगा जैसे, अब चेंज होने वाला है नहीं। मालिक सर पता नहीं नोट्स है ना ऐसे ऐसे लाते हैं, थोड़े यूं बढ़िया डेकोरेट करके नहीं लाते। ऐसा नहीं आता तुम्हारे मन में ख्याल? आता है भाई, अपन तो ऐसे है अपने पास, सीधा सिंपल सिंपल है। और नोट्स को नए कपड़े पहना के थोड़ी मस्त लाने चाहिए ना। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं हूँ ऐसे टाइम का मारा, तो इतना होता नहीं होना चाहिए एकदम अपडेट टकाटक। जैसे हमने आकी सर लेके आते हैं नोट्स यूं, कभी पर्दा गिरान, कभी क्या गिरान, कभी स्टाइल से कुछ अच्छे से, मतलब ये बहुत अच्छी टेक्निक है, मतलब बहुत अच्छी चीज। इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट बहुत अच्छे से हो जाती है। आप तुरंत हर बार कहना नहीं पड़ता इसको हाईलाइट करो, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। बाकी सर बहुत मेहनत करते हैं तब हो पाता है। हम तो ऐसे ही चुपचाप उठ के आ गए ड्यूटी गए वापस, नहीं लोग पढ़ा दिया ऐसे। हाँ कोई नई चीज, कोई क्वेश्चन कुछ हमें लगता है, बुक देखते रहते हैं उसमें ऐड कर देते हैं और करते हैं वही पुरानी स्टाइल से। ठीक है, तो होना चाहिए ऐसे। हम भी सीख रहे हैं सर से नई नई चीजें ऐसे, कुछ ऐसे अलग अलग, लेकिन पता नहीं कब हम भी ऐसे नए कपड़े पहनेंगे नोट्स को, कभी ना कभी। इससे क्या होता है कि उससे चीजें ध्यान में आ जाती है, कहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, वो बहुत अच्छी बात है। ऐसा होना चाहिए, हम भी करेंगे। हम भी मतलब सिर्फ मैं मेरा बता रहा हूँ, बाकी सब कर ही रहे, मेरा कह रहा हूँ। हो गया? नोट्स ऐड जरूर कर देते हैं हम लोग, बट थोड़े मस्त दीपावली में लाइट लगाते हैं ना, वैसे नहीं हो पा रहा आज। एक लड्डू से काम चला रहे हैं। अब आता देखो, ये वेरी डिफिकल्ट, पूरी ओबीसी का सबसे टफ पॉइंट होता है पेल्विस। पेल्विस का सबसे टफ पार्ट होता है इंक्लिनेशन याद करना। तो इसलिए पहली सलाह यह है कि 3 वर्ड याद कर लो, 3 वर्ड याद कर लो। लेकिन किसी के मन में आता याद नहीं, समझाओ, तो मैं तो समझाऊंगा पूरा का पूरा, लेकिन किसी को याद नहीं भी होगा, 50% लोगों को याद नहीं होगा। सिर्फ 3 लाइन है, फिर भी आप बोलोगे ये कहां से आया। इसीलिए उनको क्या करना है, याद कर लेना। एक 15, एक 55, एक 90 और एक 135, 4 वर्ड याद करना है। 15, 55, 90, 135, बस 4 वर्ड याद करना है। 4 नंबर है, 15 नंबर, 55 नंबर, 90 नंबर, 135 नंबर। अब किसी को ये कहां से आए, उसके लिए थोड़ा सा अगर आप वेट करोगे तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन आपको तो इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी का किसी के प्रति झुकाव तो होता ही है, तो आप जानते ही हो, झुकाव दुनिया का नियम है। तो ठीक है, ये होता है थोड़ा सा ऐसे झुकाव। तो पेल्विस भी थोड़ा ना थोड़ा झुका हुआ रहता है, किस किस की तरफ देखते हैं। ये है सैक्रम बोन, ऐसे करते करते ये लास्ट पार्ट है, ये इधर फेस है, फीमेल का फेस इधर है, इस फोटो में इधर है। तो अब ये है कॉक्सिस, ये लास्ट पार्ट है कॉक्सिस का। यहाँ पर सिंपैथिस प्यूबिस खत्म हो रही है, ठीक है सर, हो रही है। अब तो सिंपैथिस प्यूबिस यहाँ पर खत्म हो रही है, तो एक लाइन तो खींच दो ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक जहाँ पे खत्म हो रही है वो। तो बताओ आप मेरे को इतना बता दो, ये पेल्विस का कौन सा पार्ट है, इनलेट है, कैविटी है, आउटलेट है, बस बस तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इनलेट था, ये कैविटी थी, और कॉक्सिस से बात कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा पार्ट है। तो एक क्वेश्चन याद हो गया कि पेल्विक आउटलेट का इंक्लिनेशन कितना होता है, 15 डिग्री। कितना डिग्री? पेल्विक आउटलेट का झुकाव कॉक्सिस की तरफ कितना होता है, 15 डिग्री। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, एक एक्चुअल लाइन खींच दो, दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, एक का कॉक्सिस खत्म हो रही है, थोड़ी ऊपर हुई, वो लाइन खींचो, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 डिग्री का डिफरेंस है। तो पेल्विक इंक्लिनेशन, आउटलेट का इंक्लिनेशन कितना होता है, 15। अब पता है इनलेट का क्या पड़े,
तो ये है आपका सिंपैसिस प्यूबिस और यहाँ पर है सैक्रम। ठीक है, तो अब आप ऐसे ये है, ऐसे लाइन खींचो, ये एंगल बनेगा, तो ये किसका एंगल बनेगा? इनलेट का। ये होता है 55। तो इनलेट का एंगल कितना होता है? इनलेट का एंगल कितना होता है? 55। समझे क्या? आउटलेट का कितना? 15। इनलेट का कितना? 55। अब एक बात और, अभी तो पिक्चर बाकी है। ये कौन है? सैक्रम है। इधर से आई ना, ये सैक्रम, इधर से सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, ऐसे ये सैक्रम है। ठीक है सर, ये सैक्रम। तो ये सैक्रम है, ये सिंपैसिस प्यूबिस है, ये कॉक्सिस है। एकदम अगर आप देखोगे तो ये ऐसे है, इसका मतलब ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? तो सैक्रल एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? सैक्रल एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अब एक बात बताओ एग्जांपल से, आउटलेट 15 होना चाहिए, इनलेट 55 होना चाहिए, सैक्रल कितना होना चाहिए? एक बात बताओ मेरे को, इधर से ये पोल आई है, ऐसे घूमी है, ये 90 है। अगर मैं इस 90 को कम कर दूं तो बाहर वाला बढ़ेगा कम होगा? ये मेरा हाथ है, अब ये कितना डिग्री का एंगल है? 180। तो उधर भी 180 है, इधर भी 180। अब इधर मैंने कर दिया 130, तो टोटल 360 होता है ना, तो उधर 210 भाग नहीं हुआ, मतलब ज्यादा भाग नहीं हुआ, ये एंगल कम हो गया, तो उधर ज्यादा भाग नहीं हुआ। तो अगर अंदर वाला 90 है तब तक तो बाहर वाला रहेगा 135। कितना रहेगा? अब देखो 90 और 135 दोनों एक ही है, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। अब सुनना पूरी बात, सैक्रल एंगल कितना होना चाहिए? 90 या मोर देन 90। अगर 90 से कम है, भाई देखो ये अगर बाई चांस 90 से कम हुआ, जैसे कम का देखे, ये कम कर दिया, तो पेल्विस हो जाएगा फन्नल शेप। कैसा? कैसा? फन्नल का मतलब क्या होता है? कीमा। क्या होता है? हमारे में कीमा बोलते तो फन्नल का मतलब होता है, ओ, जब हम लोग, हमारे घर पे लाइट नहीं हुआ करती थी, मिट्टी का तेल जला के हम लोग काम चलाते थे, तो ये छोटी सी कोई ये कांच की शीशी थी, इसके अंदर वो एक ऐसे करके वो एक डाल के फिर उसमें तेल डालते थे, उसको हमारी लैंग्वेज में कीमा बोलते हैं। वो प्लास्टिक का होता है ना, फन्नल मतलब एक तरीके का, वो क्या है मुझे नहीं पता। तो पेल्विस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, तो पीछे से बाहर नहीं निकलेगा, डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो सैक्रल एंगल 90 से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आता है, सैक्रल एंगल 90 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फन्नल से पेल्विस हो जाएगा। कैसा पेल्विस हो जाएगा? मतलब एकदम पतला सा हो जाएगा, अंदर से कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। और अगर ऐसा सवाल आप नहीं भी आए, क्वेश्चन आ जाए कि हाई इंक्लिनेशन अगर 135 से ज्यादा हो गया तो मतलब क्या है? उसका मतलब भी क्या है? फन्नल शेप है, क्योंकि ये 135 से ज्यादा कब होगा? जब ये 90 से कम होगा। भाई ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये कम होगा तो वो बढ़ेगा ना, जैसे ये है। तो अंदर वाला ये अगर 90 है तो ये 135 है, तो इसको कम करोगे तो ये बढ़ गया ऑटोमेटिकली, बढ़ा नहीं बढ़ा? बताओ, ये कम करो तो बढ़ा नहीं बढ़ा? तो जब हाई इंक्लिनेशन 135 से ज्यादा होगा तो सैक्रल एंगल 90 से कम होगा। इन दोनों में फन्नल शेप का पेल्विस होता है, और फन्नल शेप के पेल्विस में वेजिनल डिलीवरी मुश्किल होती है। तो आउटलेट का एंगल कितना? 15, इनलेट का कितना? 55, सैक्रल एंगल 90, हाई इंक्लिनेशन 135, ये इतने होने चाहिए। तो 15-55 तो होने चाहिए, वो मोर देन 90 होना चाहिए सैक्रल, और वो लेस देन 135 होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा नहीं होना चाहिए और ये 90 से कम नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आई बेसिक बात है? ये चार ही वर्ड होते हैं इंक्लिनेशन के। पासिंग विद द बाउंड्री ऑफ पेल्विक रिम व्हेन वुमन स्टैंड, खड़ी रहती है स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो पेल्विक इनलेट का एंगल होता है 55 डिग्री अपने हॉरिजॉन्टल के साथ, आउटलेट का एंगल होता है 15 डिग्री। दो बातें लिखो। सीधे वर्ड याद करना है, 15, 55, 90, 135। क्लियर? बोलो, क्लियर क्या? अब आता है, क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, मेरा क्या जाता? तेरे पास ये है, चेयर है अपने पास, हम कुछ नहीं, छोड़ो, कैंसिल। अब आपके पैर ठीक है? कैसे लगी है? मतलब पहले का जमाना नहीं है, क्या कर रहे थे? कुत्ते को खाना दे रहे थे, फिर? रुको रुको, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई वुड लाइक टू। हाँ, पीछे से गाय आ गई, आपने सोचा गाय मुझे मार देगी, तेज दौड़े आप, तेज चली, हाँ चली, पत्थर पड़ा था, पत्थर पीछे भागा, हाँ मतलब पत्थर, फ्रैक्चर छोड़िए, एक्शन नहीं है ना, हल्का मतलब कितना? मतलब देख लो, कुत्ते को रोटी देने जा रही थी, उधर से गाय आ रही थी, और उसके बीच में पैर चला गया, देखो वो मोच लग गई।
दिन में रात को 12 बजे कुत्ते को कौन रोटी देता है? हाँ तो रात को सुबह रोटी रख देते कहीं अच्छी जगह पे जहाँ चीटियां नहीं आए। आपका ध्यान उधर ही था जिधर साइड आप रोटी देने जा रहे थे। हाँ आप गाय को देख रहे थे, गाय को देख रहा था गड़बड़। इसका मतलब यह है, इस कहानी से ये सारांश निकलता है, जो काम कर रहे हो उधर ध्यान रखना है, वरना मोच बहुत खराब है। पैर में पड़ी मोच और दिल में खोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। सही में ये क्या बोल रहे हो? पाइरोमेनिया पढ़ो, लिखो सैक्रल एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए, अगर कम है तो फंडल पेल्विस हो जाता है। यही तो बताया। इस इमेज से आपको समझ में आ जाएगा सब। 90 वाला भी आ जाएगा, 135 वाला भी आ जाएगा। 90 देखो सैक्रल एंगल है ऊपर, वो 90 से कम होगा तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, देख लो चाहे आप। वो 90 से कम होगा ना तो 135 से ज्यादा हो रहा है, देख लो। जल्दी करो प्लीज। जल्दी करो। भैया डन। आई इंक्लिनेशन हुई 135। पंद्रह मिनट का रहा है पहले पार्ट। मैंने बोला था 2 घंटे और 16 मिनट लगेंगे, 1 घंटे और 59 मिनट हुए क्लास चलते हुए, 16 मिनट का रहा है। एग्जैक्ट सही बोला, मैंने एक एक वर्ड मापा हुआ है कि तुम्हारे हिसाब से कितने घंटे में पूरा होगा। सच में 2 घंटे 16 मिनट होते देख पहले खत्म होगा। मैं कल बोला था नहीं बोला 2:16? एक एक टॉपिक अपने पूरा मापा हुआ है, कितने में कितना टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। आगे बढ़े तो भाई 2:16 का बोला हुआ है, गड़बड़ करवाओगे क्या? है है मुझे, चलो छोड़ो कोई ना, नहीं मैं नहीं बोलूंगा आप। रहने दो कैंसिल। आंसर पीडीएफ क्लोज कब होता? 1 to 3 month, 1 hour, 1 year, बहुत सारा इंग्लिश बन जाता है ना। डॉक्टर विनर से 7 दिन। हाँ इंग्लिश 7 दिन। आगे बढ़े। टकायासु डिजीज क्या होता है? टकायासु डिजीज क्या होता है? टकायासु डिजीज कौन बता सकता? मैं बताऊं? हाँ आप, हम वो बताना नहीं चाह रहा, बात अलग है, उसको पता है एक। क्या होता है टकायासु डिजीज? नहीं पता, मैं नहीं पता। कैसे नहीं पता? ऐसे कैसे आपके पहाड़ जैसे जैसे कोई पहली बार वर्ड सुना है क्या? है सर, जब आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ते थे उसमें सर ने आर्टरी के डिसऑर्डर पढ़ाए, उसमें टकायासु डिसऑर्डर पढ़ाया, आपको मुझे याद है। आर्टरी का डिसऑर्डर होता है, टकायासु डिसऑर्डर किसका डिसऑर्डर है? एक आर्टीरियल डिसऑर्डर है जिसमें आर्टरी डैमेज होने लगती है, उसको बोलते हैं टकायासु डिसऑर्डर। याद ही नहीं, देखो झूठे। अगर बाई चांस ये 90 से कम होगा तो ये 135 से ज्यादा होगा। अगर इंक्लिनेशन कोई हाई हो जाए तो क्या हो सकता है? एंगेजमेंट डिले हो सकता है। कौन सी पोजीशन में ज्यादा डिले होता है? पोस्टीरियर पोजीशन में होता है। हेड का डिसेंट नहीं हो पाएगा, इंटरनल रोटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हेड अंदर से घूम नहीं पाएगा, मतलब कुल मिला के लेबर में प्रॉब्लम होगी। सब बात ये तो इसको शॉर्ट में लिख दो, कैसा लेबर में प्रॉब्लम, खत्म बात। कटलेट इंडेक्स किसको बोलते हैं? पनीर के कट पीस करके खाना, कटलेट इंडेक्स। तुम्हें नहीं पता? सच में नहीं पता? सच में नहीं पता?
हाँ ना, कटलेट इंडेक्स नहीं पता मैं ना, मुक्का मारूंगा ऐसा सबके, इंक्लूडिंग यू, सबसे स्टार्टिंग तुमसे ही होगा। कटलेट इंडेक्स नहीं पता, यू डोंट नो कटलेट इंडेक्स। तुम क्या करते हो भाई घर पे जाके, कभी कोई पेपर सॉल्व नहीं किया? कम से कम 40-50 पेपर तो आज तक सॉल्व कर लेते बेवकूफों, जो इतने तो टारगेट आई के पीछे दे रखे हैं। सच में ऐसे सवाल आगे फिर बोले हमारा गलत हो गया, फिर बोले सर सिलेक्शन से 2 नंबर से रह गए, ये किसी का गलत नहीं होगा, पढ़ने वालों का। अच्छा कटलेट इंडेक्स नहीं पता है। हाँ अब देखो सर्च करके गूगल पे बोला बीएमआई इंडेक्स का दूसरा नाम है, बीएमआई इंडेक्स का दूसरा नाम है कटलेट इंडेक्स बेवकूफों। एग्जाम में यही आता है। एम्स रायपुर का पेपर था अभी कुछ टाइम पहले 2021-22 में, क्वेश्चन आया हुआ है 3 बार कंटिन्यू, तो कभी भी वापस आ सकता है। कटलेट इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है, बीएमआई इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन था। बीएमआई इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? हार्ट रेट इनटू वॉल्यूम। तो है भाई कटलेट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? केजी बटा मीटर। एक अडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया कितना होता है मीटर स्क्वायर में? पता ही नहीं है, मीटर स्क्वायर बोल दिया। 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 100 किलो, 20 किलो, 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर कितना? अरे मीटर स्क्वायर मतलब बॉडी सरफेस एरिया मीटर में कैलकुलेट करते हैं। एक अडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया होता है 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर, 1.5 से लेके 1.73 मीटर स्क्वायर के बीच में। अडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया होता है अकॉर्डिंग टू वेट और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी 1.5 से लेके 1.73 मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं बॉडी सरफेस एरिया। अगर आपको मीटर स्क्वायर नहीं पता था ये, तो बॉडी सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला तो आपको किसी को नहीं पता है, कंफर्म नहीं पता। बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकलता है कोई बता सकता है? 1000 रुपए इनाम खड़े खड़े, 1100 रुपए, अगर कोई कैंडिडेट बॉडी सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला बता दे। वेरी सिंपल है। आपके पास में बॉडी वेट है, आपके पास में हाइट है तो निकल सकता है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता। बॉडी सरफेस 1.53 आएगा कैसे? जैसे आपका वेट 60 किलो है, आपकी हाइट 1.6 मीटर है, तो आपका बॉडी सरफेस एरिया कितना होगा आपको निकाल आना चाहिए। भाई आपको बॉडी सरफेस एरिया पता होगा तभी आप बीएमआई निकाल पाओगे। चलो एग्जाम में तो सीधे आ जाता है, बाई चांस नहीं भी आया तो आज तक एग्जाम में सीधा आता था कि वेट इतना हाइट इतनी, तो बीएमआई बताओ। हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ ले इसका वेट इतना कैसे, और बोले बॉडी सरफेस एरिया खुद निकालो, तुम कैसे निकालो, तुम्हें पता ही नहीं फॉर्मूला। बॉडी सरफेस एरिया का फॉर्मूला कल पढ़ के आओगे, निकालने का फॉर्मूला कल पढ़ के आओगे, और बीएमआई का फॉर्मूला तो ये, तो बीएमआई के फॉर्मूले में क्या होगा, केसी दे रखा होगा, हाइट दे रखी होगी, उसका बीएमआई आपको निकालना आना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। एक पर्सन है अपना राहुल है, राहुल आपकी हाइट कितनी? क्या 5, मुंह तोड़ दूंगा 5 क्या वाला बातें कर रहा, 5.2, 5.2 इतना सा होता है क्या? मेरे से तो लंबा है भाई, मेरी है 5.6 तो। चलो मेरी हाइट है एग्जाम्पल के लिए 166 सेंटीमीटर, सुनना 166 सेंटीमीटर, तो मेरा वेट है 65 केजी, तो मेरा बीएमआई बताओ। ऐसे क्वेश्चन आएगा, अब बताओ बीएमआई निकालो। बिना पेन के नहीं निकलेगा, तो कुछ ऐसे बैठ के सोच रहे हैं ना, उनको कल शाम हो जाएगी, ये पेन से ही निकलेगा है। पहले तो मोबाइल साइड में रख, हाँ ये मोबाइल से निकला है जो भी निकला है। हाँ ये नौसाद है चाहे बिटकरी है कोई भी है। कैसे निकाला बताना, किसने सॉल्व किया, मेरे को आप तरीका बता दो, मेरा पता चल जाएगा नहीं आएगा, 3 मिनट लगेंगे इसमें। रुक जा, आ रहा हूँ मैं, उधर ही आ रहा हूँ। तरीका है भाई, होगा एक, ये जल्दी से किस लिए हाथ में कर रहा है, इसीलिए लड़कों के नंबर कमाते हैं। इतना जल्दी से पढ़े हाथ में लिख रहा है, बेवकूफ ऐसे मत करे। बताना कैसे किया, कैसे बदला। हाँ हाँ 3.2, 1.6 to 1.6 से मल्टीप्लाई 3.2, इनका सही है, मैं कह सकता हूँ। हाँ कैसे किया, नहीं 1.6 to 1.6 से मल्टीप्लाई करें 3.2 नहीं आता क्या? वेरी गुड, नहीं आता इसका मतलब सही है ना? हाँ ये गलती करते हो पेपर में, सही किया आपने, किया इसका मतलब समझ गया आप। गलती क्या होती है पेपर में, पेपर में गलती ये होगी, हाइट कितनी है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, हाइट है 166 सेंटीमीटर, वेट है 65 केजी, और बीएमआई निकालना है, और बीएमआई का फॉर्मूला है केजी बटा मीटर स्क्वायर। ये अब मीटर लगाओ पहले, तो मीटर लगाने के लिए एल, भाई 100 होता है ना, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो हाइट हो गई आपकी 1.66 मीटर, केजी है तो देखो 65 बट्टा 1.66 को 2 से गुना करो। मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं, इसको गुणा करके डबल कर देते हैं, कि गुणा का मतलब 2 से करना है डबल। मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं, गुना 2 से करना होता है डबल कर देते हैं। जब भी किसी संख्या को लेस देन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल कभी नहीं होता, संख्या ही 2 नहीं है तो आप डबल कैसे करोगे, आप एक को एक से गुणा करोगे 2 आएगा, एक आएगा, एक ही आएगा। 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे कभी 3 नहीं आएगा, ओनली 2.25 आएगा। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि 1.5 into 1.5 is equal to 3, गई भैंस पानी में, आंसर गलत, यही से गलती स्टार्ट हो गई। तो इसको लगभग करोगे तो आंसर आएगा 2.7 समथिंग कुछ आ रहा है, 2.7 ऐसा 16, हाँ 2.75 कुछ आ रहा है। तो अब आप 65 में 2.75 का भाग दोगे, समझ में आई बात? जो आंसर आएगा वो क्या होगी, बीएमआई होगी। अब कितनी होगी कर लो भाई, 275 है 650, 2 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है, कुछ भी आ रहा है,
23 पॉइंट समथिंग आ रहा। नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल बीएमआई कितनी होती है? सब पागल है, पागल पागल पागल। अगर किसी की बीएमआई 18.5 से लेके 24.99 तक है तो वो नॉर्मल है। मेरी कितनी थी? इसका मतलब ना मैं ओबेज हूं ना मैं माल न्यूट्रिशन, आई एम वेल। ओके, इससे पता चल गया। अगर किसी की बीएमआई 25 और 30 के बीच में है तो ओबेज नहीं, लेकिन वेट ज्यादा है, ओवर वेट है, मतलब होने वाला है ओबेज। अगर किसी की बीएमआई 30 से ज्यादा है, ओबेसिटी है। और अगर किसी की बीएमआई 18.5 से कम है, खा ले, कुछ खा ले, मतलब माल अंडर न्यूट्रिशन है। समझ में आया ये फॉर्मूला? ऐसे नहीं, क्वेश्चन आता है ये, बार बार आता है, ऐसे निकालना पड़ता है। मीटर कर दो, मीटर का भाग डबल करके केजी में भाग दे दो, बस। नहीं आया और भी तरीका, मीटर को डबल करके केजी में भाग दे दो, आंसर आ जाएगा, बस। ये बीएमआई का अंडर न्यूट्रिशन, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबेज। पहले ओवरवेट होता है पर्सन, फिर ओबेज होता है। क्लियर हो गया क्या बेटा? तुम ये क्वेश्चन हर बार 9 सेट में आता है, और पता है क्वेश्चन गलत क्यों होता है? ये क्वेश्चन सबको आता है, फिर भी मैक्सिमम कैंडिडेट नहीं करते। इसका रीजन मात्र एक है, क्योंकि पहले क्या मानते, कर लेंगे, क्या है फॉर्मूला पता है, एग्जाम में कर लेंगे, बेवकूफों प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता। तो मैक्सिमम कैंडिडेट क्वेश्चन आता है इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। तो प्रैक्टिस कर रखी होगी, उसको एक नंबर फ्री का मिलेगा, फ्री का, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है, तुरंत कर लेंगे वो। और जिसके पास टाइम नहीं होगा वो छोड़ देगा, आता है छोड़ देगा, बैठ लो। अब क्या बच गया? एक बच गया, सैक्रोकोटिलॉइड डायमीटर। क्या होता है? सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। ये है पहले, सुनो पहले, लिखो मत, ये 9 नंबर, ये 1 नंबर, ये ऐसे मिला दो। सैक्रोकोटिलॉइड का मतलब होता है कि फीटस का हेड अंदर घूम पाएगा कि नहीं पाएगा। तो घूमने के लिए क्या चाहिए? अंदर स्पेस है नहीं, पता करना। तो ये 9 नंबर, ये 5 नंबर, 9 से 5 की दूरी को बोलते हैं सैक्रोकोटिलॉइड डायमीटर। तो सैक्रोकोटिलॉइड डायमीटर क्या है? सैक्रल प्रोमिनेंटरी टू इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक की डिस्टेंस, मतलब 9 टू 5 की दूरी कितनी होनी चाहिए? बीपीडी कितना होता है? बीपीडी कितना होता है? बीपीडी कितना होता है हेड का? तो याद नहीं रखना, रखना नहीं, समझ में? 9 से 5 9.5, 9 टू 5 9.5। सैक्रोकोटिलॉइड कितना होना चाहिए? 9.5। कहां से कहां तक होता है? 9 से 5 तक। 9 मतलब सैक्रल प्रोमिनेंटरी, 5 मतलब इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इसके बीच की दूरी, ये ब्लू कलर। अगर ये 9.5 या उससे ज्यादा है, इसका मतलब फीटस हेड अंदर घूम जाएगा, इसका मतलब डिलीवरी इजीली हो सकती है। तो सैक्रोकोटिलॉइड की डेफिनेशन क्या है? 9 से 5 तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? 9.5 होनी चाहिए। समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या है? इससे पता चलता है कि भाई पैरेटल डायमीटर है, जितना स्पेस है उतना अंदर है या नहीं है घूमने के लिए, हेड के रोटेशन के लिए। 9 टू 5 इज 9.5। ये तो सिर्फ एक ट्रिक है याद करने की। 9 टू 5 इज 9 पॉइंट, उसको बोलते हैं सैक्रोकोटिलॉइड। याद हो गया? सैक्रोकोटिलॉइड पक्का याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे। भाई पैरेटल होता है उतना होता है बस, क्योंकि पर्पज ही वही है, हेड घूमेगा नहीं घूमेगा, बस। डन, प्लीज। टाइम बचा है 10 मिनट, मैंने 10 मिनट बीएमआई में कर दिए पूरे, इसीलिए कह रहा हूँ। नो सर, आई डोंट नो हु इज सर। क्या बोला वो? हाँ, ये एक स्कॉप हमारे ऊपर पढ़ने वाला, ये भी तुम छीन लोगे क्या? एक बार मैथ में पढ़ने आ गई ना, तो तुम पढ़ोगे नहीं सर से। जब तक नहीं आए तो हमारा काम चलने दो प्लीज। आगे बढ़ो, हो गया ना? अब बचा वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस। क्या होता है? लिख तो लिया हमने, होता क्या है? फोटो इमेज देखो, ये पेल्विस, एक पेल्विस ऐसा और एक पेल्विस ऐसा। अब एक बात बताओ, ये गोल पेल्विस है, हेड इसमें आराम से घूम सकता है कि नहीं घूम सकता? और ये पेल्विस है ऐसा, जैसे कि एंड्रॉइड एग्जांपल के लिए, तो इसमें हेड कैसे, हेड तो इतना बड़ा है, हेड ऐसे घूमेगा। तो ये जगह क्या है? फर्जी, फालतू, काम की नहीं है, समझे क्या? पेल्विस अंदर से कैसा होना चाहिए? राउंड होना चाहिए। और जो पेल्विस राउंड नहीं होता उसमें वेस्ट स्पेस ज्यादा होता है। ये देखो, ये पेल्विस ऐसा है तो इसमें ये जगह ज्यादा है। अगर ये पेल्विस बाई चांस राउंड होता तो हेड ऊपर तक जा सकता है, नहीं जाता? तो कितना भी कर लो, जोर लगा लो, थोड़ा बहुत तो वेस्ट स्पेस रहेगा। थोड़ा बहुत का मतलब लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर रहे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एकदम तो बॉल नहीं होता ना पेल्विस, थोड़ा बहुत तो होता है ना हल्का सा, तो ऑलमोस्ट राउंड होता है, एकदम राउंड तो नहीं होता। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस कितना होना चाहिए? लेस देन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब फर्जी स्पेस, फालतू स्पेस कितना होना चाहिए? लेस देन 1 सेंटीमीटर। किस किसके बीच की दूरी है? सिम्बाइसिस प्यूबिस से पिटल हेड के बीच की दूरी है। सिम्बाइसिस प्यूबिस और पिटल हेड के बीच में फालतू जगह कितनी बच गई? ये सिम्बाइसिस प्यूबिस और पिटल हेड, इसके बीच में जितनी जगह कम रहेगी उतना ही अंदर स्पेस ज्यादा रहेगा। भाई अगर पेल्विस ऐसे होगा तो फालतू जगह ज्यादा रहेगी, अगर पेल्विस ऐसे होगा तो हेड ऊपर तक जा पाएगा, बस। आया समझ?
तो वेस्ट स्पेस का मतलब होता है राउंड पेल्विस में कम होता है वेस्ट स्पेस। राउंड कौन सा गायनेकोडी होता है, बाकी वाले में कुछ न कुछ दिक्कत रहती है। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, देख लिया। देखो इधर आओ, ये क्या है मेरा हेड, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये सैक्रल प्रोमिनेंट है 9 नंबर। 8 नंबर पे क्या था, हेलो, यस, ओके समझ गई। अब सुनना, अच्छे से सुनना, ये है 9 नंबर, ये 8 नंबर, ये 8 नंबर, सही है। ये 7 6 5 ऐसे करके 1 नंबर तक जा रहे थे, यस और नो। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा ये शोल्डर चला जाए तो मेरा शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और दोनों चले जाए कुछ नहीं बचेगा ना, ये एलिवेशन हट जाएगा। तो एल ऑफ सेक्रम होता है वो नॉर्मल पेल्विस है। किसी का एक साइड का गायब हो जाए, पहले एल आता है पहले आर, एक साइड का एल ऑफ सेक्रम एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं निगल्स पेल्विस। सीधा क्वेश्चन आता है, किसी भी फीमेल में एक साइड का अगर एल ऑफ सेक्रम एब्सेंस है, वन साइडेड एल ऑफ सेक्रम इज एब्सेंट इज कॉल्ड निगल्स पेल्विस। और किसी के दोनों साइड के नहीं है मतलब एब्सेंट, रॉबर्ट पेल्विस। कौन सा पेल्विस, क्या समझ में आ गया क्या, रॉबर्ट का मतलब दोनों साइड के एब्सेंट, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो पेल्विस ऐसा मतलब ऐसे एलिवेटेड पेल्विस नहीं रहेगा, डाउन हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, बस। निगल्स पेल्विस, वन एल ऑफ सेक्रम एब्सेंट, रॉबर्ट, बोथ साइड एल ऑफ सेक्रम एब्सेंट। जल्दी लिखो फटाफट, बोथ साइड एल ऑफ सेक्रम। एल ऑफ सेक्रम 8 नंबर पे होता है, याद रखना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन से नंबर पे होता है, बोथ साइड एल ऑफ सेक्रम एब्सेंट। रिकेटिक पेल्विस किसमें होता है, जिसको रिकेट्स होता है। काइपोटिक किसमें होता है, जिसको काइपोसिस होता है। मतलब ये तो दोनों आएंगे नहीं पेपर में। रिकेटिक पेल्विस किसमें होता है, जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। काइपोसिस किसमें होता है, काइपोटिक पेल्विस किसमें होता है, जिसको काइपोसिस होता है। बस ये दो एग्जाम में आते हैं, ये पेल्विस खत्म। अब लास्ट में सिर्फ ऐसे ही है, जो आपने पढ़ा उसके 15-20 क्वेश्चन है, देखना है, लिखना नहीं है बस। हो गया क्या, प्लीज। एक साइड एन, दो साइड आर, पहले एन फिर बस। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े, अभी तक क्या टाइम लगा रहे हो, हो गया। अब लिखना नहीं कुछ, बैठ जाओ बस, कॉपी बंद कर लो, बस सुन लो, 4 बातें जो सब पढ़ रखा है वही है लिखा हुआ, कुछ नई बात नहीं है। मिटा दो, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या, मतलब ये तो बेसिक है, इससे भी टफ आएंगे जो पढ़ाए हुए आएंगे, ये तो बेसिक बात बताऊं। नॉर्मल फीमेल पेल्विस कौन सा होता है, मेल कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस कौन सा होता है, लिस्ट कॉमन टाइप, 5% कौन सा था, फ्लैट पेल्विस प्लेटिफॉइड, ओनली पेल्विस जिसका एपी डायमीटर ज्यादा होता है। एफ होल कौन सा था, एंथ्रोपॉइड, एफ होल कौन सा था, एंथ्रोपॉइड। फेस टू ट्यूब्स डिलीवरी कॉमन, एंथ्रोपॉइड में फेस टू ट्यूब्स डायमीटर एपी ज्यादा होने की वजह से फेस टू ट्यूब्स डिलीवरी बोलते हैं इसको। ओपी पोस्टीरियर ज्यादा किसमें हो सकती है, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट में, दैट इज एंड्रॉइड। डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट किसमें हो सकता है, एंड्रॉइड। ब्रॉड फ्लैट किसमें हो सकता है, प्लेटिप्लॉइड। ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा किसमें होता है, एज कंपेयर टू एपी, प्लेटिप्लॉइड, प्लेटिप्लॉइड। बस ये किस लिए बताओ ना, है किस लिए मतलब, साइकेट्री कंप्लीट, इधर आओ, साइकेट्री कंप्लीट, इधर आओ, साइकेट्री कंप्लीट, इधर आ, इधर, साइकेट्री कंप्लीट। एक कागज दो, कागज पे एक कागज दे भाई, भाई ओए तो निचोड़ते हैं, ये देखो फाड़ के रख, पेपर देना होता है। इसके अंदर 100 ग्राम ऑयल होता है, ये तो कुछ नहीं है, बहुत होता है। एपी साइकेट्रिक,